इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 2 चैप्टर 11 आरव्स कंडीशन मैक्सिको सिटी विला। अक की आवाज सुनते ही सुहा के कम एकदम से रुक गए। उसने मुड़कर वहीं खड़े खड़े अक की तरफ देखा तो अक बोला, कार में क्या कर रही थी तुम? सुहा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, पर उसने अपने चेहरे पर आए हैरानी को छुपाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारी कार में क्या कर रही थी? मैं तो यहाँ घर में थी, तुम्हारे घर से निकलने की इजाजत नहीं है मुझे, भूल गए क्या? उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि अक ने बिना किसी भाव के सीलिंग को घूरते हुए कहा, तो तुम्हारी बेंगल मेरी कार में क्या कर रही थी? ये सुनते ही सुहा ने तुरंत अपनी कलाई पर हाथ फेरा। उसकी कलाई पर कुछ नहीं था। वो एकदम से बोली, झूठ बोल रहे हो तुम, मैं तो कार में आई ही नहीं, मैं तो डिक्की में थी। उसने इतना कहा था कि उसे एहसास हो गया कि अक ने उससे सच बुलवा लिया है। हाँ, उसके हाथ में कोई बैंगल नहीं थी और वो कार में भी ही गई थी। सच में वो सिर्फ डिक्की में ही थी, पर जो सिचुएशन में वो थी, वो बिल्कुल अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती और अक ने इसी चीज का फायदा उठाया था। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वो वैसे ही बोला, जब बता ही दिया है कि डिक्की में थी तो अब बताओ, कम कर रही थी वहां? उद्धरण चिन्ह। सुहा ने उसे घूरा और बोली, तुम जैसा मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना दिमाग लाते कहां से हो तुम? ये थोक के भाव में भगवान के घर से दिमाग खरीद कर रखा है तुमने? एके ने अपनी आईब्रो को रब करते हुए कहा, लिसन, मेरे पेट में दर्द कम नहीं हो रहा है जो तुम मेरे दिमाग में भी दर्द करो। सीधे सीधे बताओ, मेरी कार में क्या कर रही थी? और जब कर ही रही थी तो वापस क्यों आए? सुहा ने फिर उसे घूर कर देखा और बोली, इतना दिमाग है तुम्हारे पास, इतना भी पता होगा कि ओब्वियसली मैं भगाने के लिए गई थी, पर निकलती कैसे? फील्ड पर थे तुम लोग, बंदूकें चल रही थी, तुम्हें गोली लग गई, मैं निकलती मुझे लग जाती तो? वो जैसे सफाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बच्चे की तरह लड़ रहे हो। और क ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, निकलो यहां से। सुहा का मुंह खुला का खुला रह गया और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, नौकर नहीं हूं तुम्हारी जो तुम जब कहोगे तब आऊंगी तब जाऊंगी, जा रही थी ना मैं? तो क्यों रोका तुमने मुझे? वो अक के सामने कुछ दूरी पर खड़ी हो गई और अकाब भी उससे बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने तुरंत चिल्लाकर आरव को आवाज लगाई। आरव भागकर उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? सब ठीक है ना? दर्द हो रहा है कहीं? उद्धरण चिन्ह। और एके अपनी वैसी ही धीमी आवाज में बोला, पेट में दर्द कम है, दिमाग में ज्यादा दर्द है, और फट जाएगा अगर ये मेरे सामने से नहीं हटी तो। लेकर जाओ इसे यहां से। एके के बोलते बोलते उसके मुंह से खून निकलने लगा था, और सुहा ये सब देख रही थी। वो उसके मुंह से खून निकलते देखकर एकदम से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे मुंह से खून? पर उससे पहले ही अक ने उसे हित दिखाकर कहा, आता रहता है, जैसे तुम मेरा दिमाग खाती रहती हो। और उसने अपने पास पड़ा नैपकिन उठाया और अपने मुंह से निकाल रहे हैं खून को पोंछा और फिर वहीं पर रखी एक टैबलेट को अपने मुंह में डाल लिया। सुहा ये सब सामंजस्य में देख रही थी और क ने एक बार फिर नजर उठाकर उसे देखते हुए कहा, आज भागने की कोशिश की तो सीधा विला आए, अब की बार भागने की कोशिश की तो उस फील्ड पर बाहर निकालकर गोली मार दूंगा। मेरी गन हमेशा मेरे पास रहती है, भूलना मत। उसकी बात सुन सुहा उगते हुए बोली, कितनी बार बोलोगे ये डायलॉग? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारा सकते। अभी उसने ये कहा ही था कि अक ने अपने पास पड़ी गन उठाए और सुहा के पैरों की तरफ गोली चला दी। सुहा के पैर में गोली लगी नहीं, पर वो उसके पैर के पास से होकर गुजरी। सुहा एकदम से चिल्लाई, उसके पैर कांपने लगे। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और आंखें कस के भिंच रखी थी। उसके पैर अब भी कांप रहे थे और उसके कानों में अक की आवाज पड़ी। अभी तो सिर्फ कान में सननन की आवाज गूंजी है और पैर कान पे है। जल्द ही दिल धड़कना बंद कर जाएगा जब ये सीने पर लगेगी, इसलिए मुझे मत उकसाओ। सुहा ने धीरे से आंखें खोली और उसे घूरने लगी। वो सच डर गई थी। उसे लगा नहीं था कि क उस पर गोली चल देगा। वो डरकर थोड़ा गुस्से में भी क को घूर रही थी और आरव एकदम से उसके पास आते हुए बोला, सुहा प्लीज यहां से चलो, उसके पेट में पहले से गोली लगी हुई है और अब बार बार मुंह से खून निकलेगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। प्लीज चलो यहां से। और वो उसे खींचते हुए वहां से ले गया। ए अब भी शांति से उसे जाते हुए देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। वो खुद में बोला, निर्भीक नॉमिनी, तुम्हारी खुशबू आ रही है।
और उसने एक बार फिर से सोफे पर अपना सिर रख लिया और सीलिंग को घूरने लगा। यहाँ दूसरी तरफ आरव सुहा को पकड़कर ऊपर ले आया था और सुहा एकदम से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा। वो एकदम से उससे दूर हुई तो आरव बोला, फाइन, नहीं पकड़ूंगा तुम्हारा हाथ, तुम्हें जो करना है वो करो, पर प्लीज अक से दूर रहो। वो तुम्हारे साथ होता है तो कितना बोलता है तुम देख चुकी हो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता है, और उसके लिए इतना बोलना ठीक नहीं है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, देखा है ना तुमने अभी, तो प्लीज दूर रहो उससे। सुहा ने उसे घूरा और अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या मतलब कि मेरे सवाल के जवाब देता है? वो तुम सबसे बात करता है, मैं अकेली नहीं हूं जो उसके बोलने के लिए है, और ऐसे कौन से नाजुक गले के साथ पैदा हुआ है वो? फूल है क्या? ज्यादा बोलेगा और खून निकलने लगेगा। हंस, उसकी बात सुन आरव ने शांति से कहा। उसे गोली लगी है गले में। जैसे ही सुहा ने ये सुना वो खामोश हो गई। और आरव एक गहरी सांस लेकर आगे बोलो, ये तो अच्छा था कि जिस वक्त गोली लगी उसी वक्त इलाज हो गया, जिससे उसकी जान बच गई, वरना वो मर ही जाता। इलाज हुआ बट डॉक्टर ने कहा है कि उसका वॉइस बॉक्स बहुत कमजोर हो चुका है। ऑपरेशंस भी हो चुके हैं बट अब सीधा सा ऑप्शन ये है कि वो या तो धीरे बात करें या काम बोले। उसके वॉइस बॉक्स पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है उसके मुंह से खून आने लगता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। धीरे बोलना उसकी आदत नहीं है, उसकी मजबूरी है। पर फिर भी वो बोल रहा है, और हम चाहते हैं कि वो कम से कम बोले। पर जब से तुम आए हो एके ने 3 महीने में जितनी बातें नहीं की उतनी तुमसे एक दिन में कर ली, तो प्लीज चुप रहो। सुहा ने 2 पल खामोशी से उसे देखा। वो उसकी बात को रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी। उसने कुछ देर शांत रहने के बाद कहा, पहली बात, मैंने किसी को कभी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की और ना ही मैं जानबूझकर ऐसा कुछ करती हूं। दूसरी बात, अगर वो खुद मेरे सवालों के जवाब देता है तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं नहीं आई तब भी तो तुम लोग उससे बात करते थे ना, वो काम बोलता था ना। तो अब मुझ में ऐसा कौन सा हीरा झड़ा है जो उसे मेरी हर बात का जवाब देना ही देना है? चुप नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी बात कि मैं उसके सामने नहीं बोलती, वो ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। आरव कुछ नहीं बोल पाया। ये बात तो सच थी कि एके खुद आगे बढ़कर सुहा से बात करता था, और ये चीज उसके भी दिमाग में नहीं बैठ रही थी कि एके ऐसा क्यों कर रहा है। उसने खुद से कभी किसी से बात नहीं की। हर कोई उससे बात करना चाहता था और उससे बात करने के लिए मरता था। इतना ही नहीं, अपनी माफिया फील्ड में भी, अपनी स्मोकिंग फील्ड में भी वो कभी कुछ नहीं बोलता था। उसके लिए आरव ही हमेशा बोलता था, क्योंकि उसका वॉइस बॉक्स सच में कमजोर था। पर जब से सुहा आई थी अक खुद से बात कर रहा था, फिजूल की बातें करने लगा था। जहां जरूरी सवालों के जवाब भी वो इशारों में दिया करता था, वहां पर वो ऐसी बातें करता था जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी नीचे की लड़ाई ही ले लो, वहां पर अक का बोलना कुछ नहीं बनता। वो चुप रहता तब भी कुछ नहीं बिगड़ता जाता, पर फिर भी उसने इतनी बहस कर ली सुहा से। और आरव इन सबको सोचते हुए परेशान था। उसे ऐसे देखकर सुहा ने कहा, ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उसे दिक्कत है तो मैं नहीं बोलूंगी। अब देख लो, मैं इतनी अच्छी हूं कि जिसने मुझे किडनैप किया है मैं उसकी भी इतनी फिक्र कर रही हूं। तो प्लीज तुम लोग भी मेरी फिक्र करो। मेरा पासपोर्ट मुझे लाकर दो ताकि मैं यहां से चली जाऊं, और तुम्हारे बॉस को मुझसे कोई दिक्कत ही ना हो। आरव ने आंखें उठाकर उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो और इनोसेंट भी हो, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा पासपोर्ट पुलिस से निकलवाने की। मैं वादा करता हूँ जल्द ही तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा। तुम यहाँ से जा पाओगी, ओके? उसकी बात सुन सुहा एकदम से मुस्कुराए और एक्साइटेड होकर बोली, क्या सच में तुम मुझे मेरा पासपोर्ट ला कर दोगे? आरव ने हाँ में सिर हिलाया और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल, बस शर्त यह है कि तुम अक से दूर रहोगी, ओके? सुहा ने एकदम से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोई बेताल नहीं हूं, ना वो विक्रम है जो उसकी पीठ पर लटके रहूं। मैं सुहा हूं और मैं उसके करीब नहीं जाऊंगी अगर मुझे मेरा पासपोर्ट मिलता है तो। वो ये बोल अपने कमरे की ओर चल दी, और आरव बस उसे देखता ही रहा। वो खुद में ही बुदबुदाया, तुम्हारे लिए यही सही है सुहा, कि तुम एके से दूर रहो, और शायद उसके लिए भी। यहाँ नीचे का अकेला बैठा था और अचानक एक गार्ड ने उसे जाकर कहा, का कोई निर्भीक नोमानी आपसे मिलने आए हैं, वो आ रहे हैं। क ने बस हाँ में सिर हिला दिया और कुछ ही देर में नहीं उसके सामने खड़ा था। कौन था ये निर्भीक? कौन है?
चैप्टर 12 पासपोर्ट मिल गया। मैक्सिको सिटी विला में रात का वक्त। एके इस वक्त अपने कमरे में था और वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो फोन पर ही बोल रहा था, रेबेल से बात हो चुकी है मेरी, कल शालीमार में मैं खुद जाऊंगा, वहां पर मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई हथियार नहीं होगा। तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है कि कोई तमाशा ना हो, वरना वहां पर खून खराब करते हैं, मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी। और हाँ, एलेक्स जेंडर के साथ मीटिंग फिक्स करो परसों की, मुझे मिलना है उससे। उसने फोन रखा ही था कि उसके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आए। एके ने मुड़कर देखा तो ये आरव था, जिसके हाथ में खाने की ट्रे भी थी और खाने की ट्रे के साथ साथ दवाइयां भी थी। उसने लाकर कॉफी टेबल पर वो ट्रे रखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कमरे में ही खाना दिया जाए, तुम ठीक हो अब? क ने सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं ठीक हूं, तुम मुझे दवाई दे दो। आरव ने उसे दवाइयां दे दी और फिर खाने की ट्रे उसके आगे रख दी। क चुपचाप खाना खाने लगा और आरव बस एक टक उसे देख रहा था। वो धीरे से बोला, एक बात पूछूं? और क ने खाना खाते हुए ही बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर बात सुहा की है तो मत करो, क्योंकि मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, बात तो उसी की है और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। क ने सिर उठाकर उसे देखा और बोला, ना तो मैं कुछ भी जानता हूँ और ना ही मैं कुछ भी जानना चाहता हूँ। वो लड़की यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान है, फिर वो अपने घर होगी और हम अपने काम में वापस। वो खाना खाने लगा तो आरव बोला, तो उसका पासपोर्ट लाकर क्यों नहीं देते? हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे लिए और हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, पर हम उसके पासपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों? क्यों हम उसे यहाँ पर रोक कर बैठे हैं, जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? अक ने एक बार फिर से नजरें उठाकर उसे देखा और बोला, आरव, जितना दिमाग चले उतना ही चलाया करो, काम पर ध्यान दो। उसे लड़की के अलावा और भी काम है। अभी अक ने ये कहा ही था कि अब आरव एकदम से बोला, वही मैं कह रहा हूं अक, उस लड़की के अलावा और भी काम है। उस लड़की को आए आज तीसरा दिन है, पर इन 3 दिनों के अंदर हम सब ने उस शख्स को देखा है जिसे हमने कभी नहीं देखा। 10 साल से हम साथ हैं, पर हमने कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा जैसे हम उस लड़की के साथ तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम उस लड़की के सामने बच्चे बन जाते हो, उससे लड़ने लगते हो, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हो, जबकि तुमने ऐसा कभी नहीं किया। जहां तुम्हारा एक इशारे पर हर काम हो जाता है, तुम्हारे हुक्म को बस आंखों से समझ जाता है, वहां तुम उस लड़की से बहस करके उसे क्या समझाना चाहते हो? तुम वो नहीं हो अब जो तुम उसके सामने बन जाते हो। तुम जानते हो कि वो लड़की तुम्हें तकलीफ दे रही है, उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, फिर भी तुम वो तकलीफ झेल रहे हो, खुद उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हो, और फिर एक लंबी बहस चल जाती है। क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्या समझे हम इसे? अक ने एकदम से चम्मच प्लेट में फेंका और बोला, लिसन, मुझसे सवाल करने का हक अब तक तुम लोगों को दिया नहीं है मैंने, तो अपनी लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। सो बी इन योर लिमिट्स। वो एकदम से खड़ा हुआ और बालकनी की तरफ चला गया तो आरव भी पीछे खड़ा बोला, बी इन योर लिमिट्स कह देने से सब खत्म नहीं हो जाता, हम तो अपनी लिमिट में रह लेंगे, पर तुम्हारा क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं उस लड़की से, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, पर ये जो तुम कर रहे हो ये मैं जानना चाहता हूँ। क्यों इन 10 सालों में तुमने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा? जब से तुम यहाँ पर आए हो तुमने हमेशा रिश्तों, परिवार और लगाव से दूरी बनाए रखी है, तो फिर अब इस लड़की में ऐसा क्या है? कौन है ये लड़की जिसके साथ तुम अलग ही बन जाते हो? और क्यों? अभी आरव बोल ही रहा था कि एके एकदम से चिल्लाया, शट योर माउथ और निकालो मेरे रूम से। जितना तुम्हें बोलना था उतना तुम बोल चुके, और अभी मैं तुम्हें जवाब दूं इतनी तुम्हारी औकात नहीं। मेरे राइट हैंड हो वही बनकर रहो, मेरे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, निकलो यहां से। आरव बस उसे खामोशी से देखने लगा। वो दोस्त थे और ये बातें पहले की थी जब अक ने उन सबको पोजीशन दी थी, पर ये पोजीशन तो फिर नाम की ही थी, उनकी तो एक अलग ही गहरी दोस्ती थी जिस पर आज अक ने सवाल खड़े कर दिए थे। आरव धीरे से बोला, वो लड़की तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, हम सबके लिए सही नहीं है वो लड़की। वो इतना बोल वहां से चला गया और क बस उसे देखता रह गया। उसके जाते ही क ने दिवाली पर जोर से हाथ मारा और खुद में ही बोला, कुछ नहीं लगती वो लड़की मेरी, कुछ भी नहीं लगती। क ने अब भी लोअर पहन रखा था, क्योंकि उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी।
वो चल फिर रहा था पर फिर भी शर्ट उसने नहीं पहनी थी। यहाँ दूसरी तरफ सुहा के कमरे में वह याद कर रही थी। आरव ने प्रॉमिस किया है कि वो उसे उसका पासपोर्ट दे देगा। वो खुद से ही बोली, अगर पहले ही पता होता कि काम का इंसान ये है तो मैं सोनिया के पीछे पागल होती ही नहीं। मैं इसी इंसान को बोलती मेरी मदद के लिए, और शर्त भी क्या रखी है कि मुझे उस एके से दूर रहना है। मेरे लिए तो ये सबसे अच्छी बात है कि मैं उससे दूर ही रहूं। जब भी सामने आता है बहस करता रहता है, ना तो उसे कुछ पता है, ऊपर से मुझे भड़का जाता है। मुझे नहीं पढ़ना है सब चक्कर में। वो सीधा बेड पर लेट गई और उसे जल्द ही नींद भी आ गई। अगली सुबह जब सुहा रेडी होकर नीचे आए तो बस देखती ही रह गई। नीचे कब ब्लैक सूट पहने खड़ा था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और हल्के गुस्से में भी लग रहा था। उसके आसपास उसके सारे बॉडीगार्ड्स रेडी थे, शायद वो लोग कहीं पर जा रहे थे। सुहा सीधा नीचे चली आई और एके के सामने ही जाकर खड़ी हो गई, और जो अब तक फोन पर बात कर रहा था, फोन पर बात करते हुए भी वो अचानक पलटा और नजर सीधा सुहा की नजरों से जा मिली। वो बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला, कॉल यू लेटर। उसने फोन कट करके अपनी जेब में रखा और सुहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा पासपोर्ट मिल चुका है, कल तक यहाँ आ जाएगा। जैसे ही सुहा ने ये सुना उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एकदम से खुश होते हुए बोली, सच्ची, मेरा पासपोर्ट मिल चुका है, मतलब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वाह लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की। उसकी बात सुन एके ने बिना किसी भाव के कहा, लॉर्ड कृष्ण ने नहीं, मैंने की है। तुम्हारा पासपोर्ट वहां से मैं लेकर आया हूँ। थैंक यू मुझे बोलो। उसकी बात सुनकर तो सुहा का मूड वैसे ही ठीक हो चुका था, तो वो खुश होते हुए बोली, अच्छा तुम्हें भी थैंक यू। वैसे भी कल मेरा पासपोर्ट आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती। ओके, तुम्हें भी बहुत बहुत थैंक यू कि तुम मुझे मेरा पासपोर्ट लौटा रहे हो। अक उसकी खुशी उसके चेहरे पर देख सकता था और उसके खुद के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो चुपचाप वहां से चला गया और उसके पीछे उसके गार्ड। सुहा उसे ऐसे देख खुद में ही बोली, इसे क्या हुआ? जैसे किसी ने इसकी फीलिंग्स का मर्डर कर दिया हो। वो अभी खुद में ही बोल रही थी कि पीछे से सोनिया ने आते हुए कहा, ऐसा ही कुछ समझ लो, छोड़ो तुम्हें समझ नहीं आएगा। चलो नाश्ता करते हैं, एक आखिरी वाला, क्योंकि कल तो तुम चली जाओगी। सुहा ने हाँ में सिर हिलाया और सोनिया के साथ चली गई। वो बहुत खुश थी ये खबर सुनकर कि उसका पासपोर्ट उसे वापस मिलने वाला है। वो और सोनिया दोनों साथ में नाश्ता कर रही थी और सोनिया ने कहा, वैसे तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो? कहाँ पर एडमिशन लिया है तुमने? सुहा खाना खाते हुए ही बोली, ऑटोनमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको, आम काल्पनिक में। सुहा की बात सुन सोनिया हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, इसका मतलब ये हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट नहीं है, साथ में हम दोनों की मुलाकात होती रहेगी। सुहा एकदम से खुश होते हुए बोली, सच में? पता है मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि यूनिवर्सिटी में क्या होगा, कैसे होगा, नए लोग होंगे, टीचर होंगे, एक तो सबकी भाषा भी अलग होती है, पर अब अच्छा लग रहा है सुनकर कि तुम भी वहां पर होगी। सोनिया एकदम से हंसी और बोली, तुम्हें डर भी लगता है? उसकी बात सुन सुहा ने मुंह बना लिया तो सोनिया ने एकदम कहा, अच्छा अच्छा सॉरी, बट मैं वहां पर तुम्हारे साथ थोड़ी ना होगी। मैं 17 साल की हूं अभी, तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई, और तुम तो यहाँ एलएलबी करने आए हो, राइट? सुहा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मेरा सपना है बैरिस्टर बनने का। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बैरिस्टर बनूं। पाता है उन्होंने बहुत से लोगों को तैयार किया है और बहुत से उनके स्टूडेंट हैं जो बैरिस्टर बन भी चुके हैं, और वो बहुत खुश होते अगर वो आज इस दुनिया में होते तो। उसकी बात सुन सोनिया ने एकदम से कहा, क्या वो जिंदा नहीं है? सुहा हल्का सा मुस्कुराई और उसकी इस मुस्कान में भी दर्द था, और उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ही इज नो मोर। सोनिया ने एकदम से कहा, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। सुहा एकदम से बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने डैड को हमेशा उनके अच्छे के लिए याद करती हूँ, और जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है ना, उन लोगों को भी जल्द ही सजा मिलेगी। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। मेरे लॉर्ड कृष्णा मेरी मदद जरूर करेंगे। तुम मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब वहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, सब कुछ बताना, क्योंकि कल जैसे ही मुझे मेरा पासपोर्ट मिलेगा मैं सबसे पहले तो हॉस्टल जाऊंगी ना, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाऊंगी, क्योंकि पहले तो मुझे रहने का इंतजाम करना होगा, और सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है।
वो एकदम से खींच गई तो सोनिया हंसते हुए बोली, तुम्हारा फोन सामान आने के चक्कर में टूट गया था। रियली रियली सॉरी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नया फोन भी ला दूंगी और नया सिम दिला दूंगी, ओके। सुहा उसके आगे कुछ नहीं बोली, दोनों अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। चैप्टर 13 साथ यही तक था। मेक्सिको सिटी विला। दिन ऐसे ही गुजर गया और सीधा शाम को वापस आया। जब वो वापस आया तो पूरा भीग हुआ था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। मेक्सिको का यही तो वेदर रहता था ना, या तो हल्की ठंड, हल्की बारिश, फिर हर दूसरे दिन बारिश, यही वहां के हाल थे। उसने अपने कोट को हाथ में पकड़ रखा था और शर्ट पूरी की पूरी भीग कर शरीर से चिपक चुकी थी। वो जैसे ही अंदर आया, अंदर आते हुए बोला, एमिली पानी गर्म करके ले आओ, और वो खुद अपने कमरे की तरफ जाने लगा। यहाँ सुहा, जो इस वक्त एक तरफ बैठी बुक पढ़ रही थी, वो अपने कमरे में नहीं गई थी, हॉल में ही थी, पर हाल में लगी आखिरी चेयर पर बैठी होने की वजह से किसी की नज़र उस पर नहीं गई और उसकी नज़र आराम से को देख सकती थी कि कैसे वो छींक रहा था। सुहा उसकी एक तक देखकर हल्की सी हंसी और बोली, यहाँ रहता है फिर भी इसे यहाँ की बारिश बर्दाश्त नहीं होती। गजब का इंसान है, और पता नहीं उसे क्या हुआ। वो खुद ही एक एक के बारे में सोचने लगी और खुद में ही बोली, अजीब बंदा है। माफिया है फिर भी लोगों की मदद करता है। माफिया है फिर भी धीरे बोलता है। माफिया है फिर भी इतना हैंडसम है, और माफिया है फिर भी इतना टॉलरेंस लेवल है इसका। कल तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उसके बाद ना ये मेरे सामने आएगा ना मैं कभी इसके सामने आऊंगी। लॉर्ड कृष्णा, बस अब सब ठीक हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो प्लीज। वो खुद में ही बकबक किए जा रही थी और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। यहाँ को अब तक छिंके आ रही थी। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था पर उसकी छिंके बंद ही नहीं हो रही थी, और ये चीज उसे सबसे ज्यादा दिक्कत देती थी। उसे बारिश से परेशानी थी, जब भी बारिश का पानी सर पर लगता था और उसे छिंके शुरू हो जाती थी, जो काफी मुश्किल से जाती थी। वो अब भी छिंक रहा था और इतने में किसी ने आकर एकदम से उसकी नाक पड़ी। ने एकदम से अपनी नाक की तरफ देखा और फिर सामने खड़े इंसान की तरफ। सामने सुहा खड़ी थी। की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सुहा बोली, छींक रोकने का एक बेटर ऑप्शन। जब भी छिंक आए नाक पकड़ लो, छिंक रुक जाएगी। वो एकदम से उसका हाथ हटाकर बोला, तुम मेरे कमरे में क्या कर हो? तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ आने की? सुहा मुस्कुराए और बोली, वो क्या है ना, नीचे एमिली के मुंह से सुना था कि तुम्हारी छिंक रुक नहीं रही तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। आखिर तुमने भी तो मेरी मदद की है, मुझे उस ड्रग रैकेट से भी बचाया और अब मुझे पासपोर्ट भी ला कर दोगे। वो मुस्कुरा रही थी और अख को उसकी ऐसी हरकतें अजीब लग रही थी। वो अपनी एक आईब्रो उचका कर सावलिया अंदाज में बोला, ये आज इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही हो, जान सकता हूँ? इसके पीछे भी तुम्हारा कोई और इरादा है? सुहा ने ना में सिर हिलाया और बोली, ना मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम कल मुझे पासपोर्ट लाकर दोगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं कभी किसी के एहसान नहीं भूलती। तुमने मुझे 4 दिन अपने घर में रहने दिया, मुझे खाना भी दिया, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मुझे मेरा पासपोर्ट भी लाकर दे रहे हो और उन पुलिस ऑफिसर से भी बचाया है, तो ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर। जल्द ही मैं इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। एके ने उसे नजरें उठाकर देखा और अजीब ढंग से बोला, तुम मेरा एहसान चुकाओगी? कैसे? सुहा वैसे ही बोली, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे पर चौका ही दूंगी। अब मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, पर होगा जरूर, और लास्ट बार मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। कल तुम मुझे पासपोर्ट दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर हम दोनों का रिश्ता खत्म। ना कभी मैं तुमसे मिलूंगी, ना तुम मुझसे। वो अपनी बात बोल जाने को पलटी कि एकदम से बोलो, हम दोनों का रिश्ता था क्या? सुहा के कदम वहीं ठहर गए और वैसे ही बोला, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। मेरा काम है उन लोगों को बचाना जो यहाँ पर आकर फंस चुके हैं, और मैंने वही किया। ना तो तुम मेरी कुछ लगती हो, ना ही मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। मैं तुम्हें बचाया, मेरा काम खत्म। कल तुम यहाँ से चली जाओगी, फिर मैं तुम्हारे लिए अनजान और तुम मेरे लिए अनजान। और आगे जब भी हम टकराए तो ना तुम मुझे पहचाना, ना मैं तुम्हें पहचानूंगा। वो इतना बोल दूसरी तरफ पलट गया तो सुहा भी उसकी तरफ पलटी और बोली, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम एक स्मगलर हो, एक माफिया हो, यहाँ के इतने बड़े डॉन हो, तो फिर तुम खुद लोगों को ड्रग रैकेट से क्यों बचते हो? तुमने मेरी मदद की, और वो क्या नाम था उसका, रूहान कुरैशी, तुमने उसकी भी हेल्प की थी। क्या तुम ऐसे सबकी हेल्प करते हो? पर क्यों करते हो?
एके बिना उसकी तरफ पलटे अजीब ढंग से बोला, क्योंकि कभी कभी ये छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उसका नजरिया, उसका परिवार, उसका बर्ताव सब बदल के रख देती है। सुहा को उसकी ये लाइंस काफी डिप लगी, पर फिर भी वो जानती थी कि उसे एके से दूर रहना है, क्योंकि वो इंसान उसका कुछ नहीं लगता। वो खुद में ही बोली, शायद तुम्हारे दिल में भी दर्द होगा, पर मुझे नहीं पड़ना तुम्हारे दर्द में। मेरी एक अलग दुनिया है, मैं उस दुनिया में इस खून खराबे को शामिल नहीं करना चाहती बस। उसने गहरी सांस ली और वो बोली, तो तुम्हारा भी पास्ट है। एके मुस्कुराया और उसकी तरफ पलटते हुए बोला, हर एक का पास्ट होता है, किसी का अच्छा तो किसी का बुरा होता है, और मेरा भी पास्ट है, और वो अच्छा है या बुरा ये मैं बताना तुम्हें जरूरी नहीं समझता, इसलिए अब निकलो यहाँ। सुहा ने मुंह बना लिया। वो बोली, कल के बाद तो देखूंगी भी नहीं, और वो वैसे ही वहां से चली गई। सुहाना के जाते ही एके खुद में ही बोला, बस यही तक था हम दोनों का साथ, अब तुम मेरी लाइफ में कभी लौटकर नहीं आओगी और ना ही मैं तुम्हें पहचानूंगा, क्योंकि मैं जो हूं वो तुम नहीं बन सकती। और वो कुछ सोचते हुए बोला, भले ही मैंने आपका दिल तोड़ा, आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, पर आपकी बेटी वो सपना जरूर पूरा करेगी, और ये वादा है मेरा आपसे। उसने गहरी सांस ली और जाकर बेड पर लेट गया। सुहा भी अपने कमरे में चली आई। वो खुश थी कि कल वो यहाँ से निकल जाएगी और अपनी एक नई दुनिया शुरू करेगी, जिस चीज के लिए वो यहाँ आई थी। पर वो खुद ही मन में बोली, माँ से 4 दिन हो गए बात नहीं की, कल नया सिम अगर सोनिया ने दिलवा दिया तो ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मैं कम से कम माँ से बात तो कर पाऊंगी। पता नहीं वो कितनी फिक्र कर रही होगी मेरी, मेरे अलावा उनका है ही कौन। अपने बाबा का सपना पूरा करना था, इसलिए मैं यहाँ चली आई, वरना मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं आती। पता नहीं वो किस हाल में होगी। और यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह हमेशा की तरह सुहा रेडी हुई और नीचे चली आई, पर आज वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे उसका पासपोर्ट मिलने वाला था। वो डाइनिंग एरिया की तरफ आए तो देखा आज आरव, अहीर, अथर्व, एके, सोनिया सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो सबको देखकर मुस्कुरा कर बोली, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो तुम सब, गुड मॉर्निंग। उसे ऐसे खुश देखकर पांचों ने एक नजर उसे देखा और फिर वापस खाना खाने लगे। सोनिया ने वैसे ही मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सुहा, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। सुहा ने हाँ में सिर हिलाया और सोनिरा के पास जाकर बैठ गई। सर्वेंट ने उसे भी खाना सर्व किया और सुहा सबके साथ ही खाने लगी। सबने अपना खाना खत्म किया और वहां से उठकर एक एक करके जाने लगे। सुहा ने भी अपना खाना खत्म किया और सीधा हॉल में चली आई और क के सामने आकर खड़े होते हुए बोली, तुम्हें सच में मेरा पासपोर्ट मिल चुका है ना? अब दो प्लीज, मुझे जाना है यहाँ से। क ने 2 पल से शांति से देखा और फिर अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व ने अपनी जेब से एक पासपोर्ट निकालकर उसे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट मिल चुका है, अब तुम अपनी यूनिवर्सिटी और अपने हॉस्टल जा सकती हो। सुहा ने जैसे ही अपना पासपोर्ट देखा उसने तुरंत खींचकर वो लिया और उसे चेक करने लगी, और पूरा चेक करने के बाद वो एकदम से खुश हो गई। उसने उसे पासपोर्ट को चूम लिया और वो बोली, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसने खुश होते हुए सबको देखा और बोली, मैं अपना सामान ले आऊं क्या? कोई मुझे हॉस्टल छोड़ देगा? लेकिन सब फिर उसे शांति से देख रहे थे। क के चेहरे पर भी कोई भी भाव नहीं थे। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, इसे हॉस्टल छोड़ दो। अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया। सुहा सीधा कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मैं अभी अपना सामान ले आती हूँ। चैप्टर 14 एके, माफिया और सेलिब्रिटी। मेक्सिको सिटी, आम यूनिवर्सिटी। सुहा इस वक्त हॉस्टल रूम में खड़ी थी और उसके साथ ही सोनिया और अथर्व भी खड़े थे। उन दोनों ने यहाँ पर सुहा के रहने के लिए रूम भी अलॉट करवा दिया था और उसे पूरी यूनिवर्सिटी भी घुमा दी थी ताकि वो कहीं पर भी पीछे ना रहे। सुहा एकदम से उन दोनों की तरफ पलटी और खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच, मुझे ना रूममेट नहीं पसंद, ना खुद पढ़ेंगी ना मुझे पढ़ने देंगी, और मुझे किसी से भी ज्यादा दोस्ती करना भी पसंद नहीं। ये कमरा मेरी दुनिया होगा। उसकी बात सुन सोनिया मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी छोटी सी दुनिया में कभी कभार मुझे भी आने की इजाजत मिलेगी ना? उद्धरण चिन्ह। सुहाना एकदम से हंसी और बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आखिर तुम्हारी वजह से तो मुझे इतना अच्छा कमरा मिला, वरना डाल देते मुझे उनकी 2-4 लड़कियों वाले रूम में। पर मैं खुश हूँ, ये हॉस्टल का लास्ट रूम है, ऊपर से सिंगल, मुझे बहुत मजा आने वाला है।
सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, कल से तुम कॉलेज जाओगी और हम वहीं मिलेंगे। ओके, सुहा ने वाह कहा और वो चले गए। उनके जाने के बाद अब हॉस्टल रूम में सिर्फ सुहा अकेली थी। वो खुद से ही बोली, अब मैं फ्री हूँ, अपने सपने की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ा सकती हूँ, बिना किसी दर्द, बिना किस तकलीफ के। और सुहा अपने कमरे को अरेंज करने लगी। वो कमरा जो सीधा साधा था, उसे अपने रंगों में रंगने लगी, अपने तरीके से उसे अपनी छोटी सी दुनिया बनाने लगी। यहाँ वो एक छोटी सी दुनिया बना रही थी तो वही अब किसी और की दुनिया खत्म करने की तैयारी में था। ये एक क्लब था, नाम वीआईपी क्लब, और जैसा नाम था, यहाँ सारे वीआईपी लोग ही आते थे। और यही देखने से ही लग रहा था कि ये क्लब का वीआईपी रूम था और इस रूम में 2 सोफे लगे हुए थे। एक सोफे पर एके बैठा था और एके के पीछे अहीर और आरव खड़े थे और सामने वाले सोफे पर एक लड़का बैठा था। उम्र यही कोई 25-26 रही होगी और उसके पीछे भी 2-3 लोग खड़े थे। सोफे पर बैठा वो लड़का बिना किसी भाव के क को घूरते हुए बोला, What do you want from me? Why did you call me here? उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें बधाई दे रहा हूँ। कल से तुम अपने गैंग के लीडर जो बनने वाले हो। ध्यान रखना कहीं ये पोजीशन तुम्हें लेना डूबे। उसकी बात सुन सामने बैठे लड़के ने अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखा तो उसने क की बात ट्रांसलेट करके उसे बताए। और वो क को घूरते हुए बोला, Are you threatening me? क ने ना में सिर हिलाया और बोला, एके को धमकी देना नहीं आता, वो सिर्फ रियल स्टेटमेंट देता है जो वो करने वाला होता है। इसके आगे उसे लड़के को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। और अब पीछे खड़े आरव ने कहा, सीधी सी बात है एलेक्जेंडर, हम यहाँ ये कहने आए हैं कि भले तुम कल लीडर बनने वाले हो पर जो शिपमेंट हमारी है वो तुमने हमसे छीन कर दुश्मनी मोल ली है। अभी तो कल तुम्हारा अंडरवर्ल्ड में स्वागत होगा पर तुमने अपनी शुरुआत से पहले ही एक दुश्मन बना लिया, वो भी एके को। अब ये तुम पर है कि तुम कैसे इसकी भरपाई करते हो, क्योंकि हम तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। उसकी बात सुन सामने बैठे एलेक्जेंडर ने हंस कर कहा, And you think that I will be scared of your empty threats? Don't forget AK, you have come from India and occupied this place. But I am a resident of this place. I was born here and I will kill here. I am not scared of people like you. उसकी बात सुन इस बार अहीर ने कहा, तुझे किसने बोला? तू यहीं पैदा हुआ है और 2-4 दिन में यहीं पर मर भी जाएगा। फिक्र मत कर, तेरी मौत हमारे हाथों ही होगी। उसके कहते ही एलेक्जेंडर जोर से बोला, है। पर वो कुछ करता है उससे पहले ही कर ने अपना हाथ हल्का सा उठाया और धीरे से बोल, शश शश। अलेक्जेंडर वहीं पर रुक गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया और अक ने कहा, जब माफिया बनने ही वाले हो तो शुरुआत कुछ रस्मों से करते हैं। मिलते हैं कल तुम्हारे जश्न की आतिशबाजी में। वो इतना बोल अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। आरव और अहीर अब भी उधर खड़े थे और एलेक्जेंडर को देख रहे थे। वो उसे देख मुस्कुरा कर बोले, मिलते हैं कल पार्टी में, और वो वहां से निकल गए। एलेक्जेंडर अब भी उन तीनों को जाते देख रहा था और वो मन ही मन बुदबुदाया, I will not spare anyone. Mexico will be ruled by me, and I will end this problem named AK as if it never existed. दिन ऐसे ही बीत चुका था। ये अगला दिन था यूनिवर्सिटी में। सोनिया और सुहा दोनों यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। सोनिया अपनी कार पार्क कर रही थी और उसने सुहा से कहा था कि वो अंदर जाए। सोनिया थोड़ी देर में आ जाएगी। सुहा यूनिवर्सिटी के अंदर आई और आते ही एक लड़की से टकरा भी गई। वो एकदम से बोली, आई एम रियली रियली सॉरी। पर सामने वाली लड़की ने उसे आंखें चढ़ाकर देखा और अपने आप को झड़ते हुए बोली, ब्लडी बियट हैश। और वो इतना बोलकर वहां से जाने को हुई कि सुहा की आंखें छोटी हो गई। उसने एकदम से उस लड़की को अपनी तरफ घूमते हुए कहा, ओ हेलो, अपनी गलियां ना अपने पास रख। दिल्ली वाली हूँ, गालियों के बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता मेरा। ऐसी गालियां दूंगी ना कि कानों से खून आने लगेगा। वो लड़की उसे ऐसे देख एक बार फिर बोली, ब्लडी साइको। सुहा को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने को हुई कि पीछे से एक लड़के ने उसे अपनी तरफ पलटते हुए कहा, अरे मोहतरमा, उन्हें हिंदी नहीं आएगी ना आपकी गालियां। सुहा ने एकदम से पलटकर देखा तो ये लड़का था। सुहा कुछ बोलने को हुई कि अचानक रुक गई। उसे याद आया ये वही लड़का था, रूहान कुरैशी। वो एकदम से बोली, तुम रूहान कुरैशी हो? क ने मदद की थी तुम्हारी? उसकी बात सुनते ही रूहान एकदम से बोला, जी मोहतरमा, मैं तो रूहान कुरैशी ही हूँ और क ने मेरी मदद की थी। पर आप कैसे जानती है मुझे? सुहा एकदम से बोली, अरे मैं वहीं पर थी,
मैंने देखा था तुम्हें, इसलिए तुम्हें पहचान लिया। जैसे ही रूहान ने ये सुना वो एकदम से बोला, पहचान गई? तुम वहीं पर थी? तुम AK की गर्लफ्रेंड हो? अभी उसने ये कहा ही था कि वो लड़की जिसने सुहा को कुछ देर पहले गाली दी थी वो एकदम से बोली, ओ माय गॉड यू आर अक्स गर्लफ्रेंड। सुहा ने एकदम से उसकी तरफ देखा और ना में सिर हिलाया। वो कुछ बोलने को हुई कि उस लड़की ने और जोर से चिल्लाकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन कम हियर, शी इज अक्स गर्लफ्रेंड। सुहा की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई। वो रूहान की तरफ देखकर बोली, क्या बकवास है, मैं किसी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। रूहान कुछ बोलने को हुआ कि वहां पर सारे स्टूडेंट्स ने आकर सुहा को घेर लिया और उसे बार बार सवाल करने लगे, आर यू अक्स गर्लफ्रेंड? इज AK रियली योर बॉयफ्रेंड? आर यू अक्स गर्लफ्रेंड? सुहा को इन सब से इरिटेशन हो रही थी। ना तो वो उसे कुछ बोलने दे रहे थे ना उसे छोड़ रहे थे। उन सब ने उसे घेर लिया था और इतने में बाहर से सोनिया की आवाज आई, ये क्या हो रहा है यहाँ? सुहा एकदम से उसकी तरफ पलटी और भागकर उसके पास जाते हुए बोली, सोनिया प्लीज हैंडल करो इन सबको, ये सब मुझे अक की गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। सोनिया ने उसकी तरफ एक नजर देखा और बोली, फिक्र मत करो, ये बस गलतफहमी है। उसने सुहा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम जाओ, तुम्हारी क्लास में उसे तरफ होगी, इन सबको मैं हैंडल करूंगी। सुहा ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से भाग गई और उसके जाते ही वो लड़की फिर से बोली, सोनिया ऑल्सो नोज हर, विच मीन्स शी इज रियली अक्स गर्लफ्रेंड, राइट? उसने सोनिया से सवाल किया और सोनिया ने सबकी तरफ देखा। सब उसे उम्मीद से देख रहे थे, शायद जवाब चाहते थे, और सोनिया एकदम से मुस्कुराए और बोली, यस शी इज अक्स गर्लफ्रेंड। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। पर कुछ लड़कियां थी जिनके मुंह बन गए थे, जिनकी आंखों में और चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। इन सबको ऐसे देखकर रूहान खुद में ही बड़बड़ाया, अक इतना फेमस है। उसकी उम्र तो काफी ज्यादा लगती है, फिर भी यूनिवर्सिटी में इतना फेमस है कि लड़कियां उसके पीछे दीवानी है। काश मैं भी अक का कुछ लगता। वो हल्का सा हंसा और सोनिया की तरफ देखा जो वहां से जा रही थी। तो वो एकदम से भागकर उसके पीछे जाते हुए बोला, ओह हेलो, सुनो। सोनिया ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो वो एकदम से बोला, क्या सच में वो लड़की अक की गर्लफ्रेंड थी? सोनिया ने अपने कानों में लगाए हुए हेडफोन्स हटाए और बोली, अभी सबको बोला, समझ में नहीं आया क्या? अलग भाषा में समझोगे? रूहान में ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं वो बहुत छोटी है ना, इसलिए मतलब उम्र से ही वो 22-23 की लग रही है, और अक काफी बड़ा है, तो मैंने सोचा। उद्धरण चिन्ह। वो बोल ही रहा था कि सोनिया बीच में बोली, और तुमने सोचा कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के बीच एज गैप है। तो मिस्टर तुम मुझे बताओ कि जिनकी उम्र में फासले होते हैं क्या उन्हें मोहब्बत नहीं हो सकती? रूहान कुछ नहीं बोल पाया और सोनिया उसी तरह बोली, हर एक का मोहब्बत का तरीका अलग होता है। अगर क को खुद से छोटी और सुहा को खुद से बड़ा कोई पसंद है तो इसमें तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? स्टे अवे फ्रॉम देम। और वो वहां से चली गई। रूहान खुद में ही बोला, बड़े तीखे तेवर है इसके, अल्लाह मियाँ बचाए। और वो वहां से चला गया। यहाँ सुहा वहां से बचकर सीधा क्लास ढूंढते ढूंढते अपनी क्लास तक पहुंच चुकी थी और वो आकर सीधा अंदर बैठी। अभी इतने ज्यादा स्टूडेंट आए नहीं थे, करीब 5 स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे थे और सुहा भी जाकर एक सीट पर बैठ गई। वो खुद में ही बोली, कमल का इंसान है, माफिया है या सेलिब्रिटी, लोगों की मदद करता है, दिखने में इतना हैंडसम, और यहाँ लड़कियां उसके पीछे पागल है। बंदा करता क्या है मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। या कहीं मुझे तो बेवकूफ नहीं बनाया गया माफिया बनकर? हो सकता है माफिया ना हो, सिर्फ बनाने के लिए बना हो। सुहा खुद में ही बड़बड़ाने लगी और अपना फिर पकड़ लिया। इतने में किसी ने आकर जोर से उसके बेंच पर हाथ मारा। चैप्टर 15 अक्स गर्लफ्रेंड सुहा, मेक्सिको सिटी यूनिवर्सिटी। सुहा ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, उसके सामने कुछ लड़कियों का ग्रुप खड़ा था। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो रॉकस्टार टाइप रही होगी। ब्लैक लेदर के उन्होंने जैकेट पहन रखे थे और वैसे ही शूज पहन रखे थे, और बालों को पता नहीं अलग अलग रंगों में रंगवा रखा था। कान में और नाक में बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई थी, और देखकर वो काफी फनकी टाइप की बदिया लग रही होगी। सुहा उन सबको अजीब नजरों से देखने लगी तो बीच में खड़ी वो लड़की जिसने सुहा की बेंच पर हाथ मारा था वो जोर से बोली, समझती क्या हो तुम अपने आप को?
तुम्हें सच में लगता है कि तुम खुद को एक एक की गर्लफ्रेंड बताओगी और हम मान लेंगे? उसके मुंह से हिंदी भाषा सुनकर सुहा को ये समझ आ गया कि शायद वो हिंदुस्तानी है, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी तो हिंदुस्तान वासियों के अलावा और कौन सी बोलता। चलती हर जगह है, पर हिंदुस्तान की अलग ही बात है। अब उस लड़की की बात सुन सुहा असमंजस ने बोली, अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी बात, मैं हूं ना। वो बोल ही रही थी कि उस लड़की ने एकदम से चिल्लाकर कहा, सुनो, मेरा नाम शनाया है, सिक्का चलता है मेरा यहाँ पर, और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मुझे एटीट्यूड दिखाकर या झूठ बोलकर यहाँ पर अपनी धौंस जाम लोगी तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं अभी। वो बोल ही रही थी कि सुहा अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, पहली बात, मैं क की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और दूसरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्या हो और तुम्हारा नाम क्या है। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। वो वहां से जाने को हुई कि शनाया ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। सुहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एकदम से अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। शनाया ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और वो वैसे ही सुहा की तरफ बोलने लगी, लिसन, अगर तुम्हें लगता है कि कर ने तुम्हें बचाया है इसलिए तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन गई हो तो सुनो, इस यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिसकी मदद की है कर ने, और अगर सब उसे बॉयफ्रेंड कहने लगी तो सोचो कितनी लड़कियां हैं यहाँ। तो अपना ये झूठ अपने पास रखो और जाकर सबको बताओ कि तुम क की गर्लफ्रेंड नहीं हो। सुना तुमने? सुहा हैरान थी, उसको कैसे पता कि अक ने सुहा की मदद की थी। वो हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता की? वो बोल ही रही थी कि शनाया फिर से बीच में बोली, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर इस चीज में फंसे हैं जिसमें तुम फंसी थी, और अक ने हम सब की मदद की है यहाँ पर। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उसे पसंद करते हैं। अक के पीछे पागल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब उस गर्लफ्रेंड है, और अगर तुमने ये सोचा है ना तो भूल जाओ, क्योंकि अक सिर्फ मेरा है। उसने अभी ये कहा ही था कि इस बार सुहा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका मन तो कर रहा था कि शनाया का सिर दीवार पर दे मारे, और उसने कैसे करके कंट्रोल रखते हुए कहा, मेरा मन नहीं था कि मैं तुमसे बहस करूं, पर अब जब तुम इतना बोल ही रही हो तो सुनो। हाँ हूं मैं एक की गर्लफ्रेंड, और है वो मेरा बॉयफ्रेंड। जो उखाड़ सकती हो ना उखाड़ लो। वो इतना बोल जैसे जाने को पलटी कि शनाया ने एकदम से उसका हाथ वापस पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यू ब्लडी। अभी वो बोल भी नहीं पाई थी कि सुहा एकदम से उसकी तरफ पलटी और अपना हाथ छुड़ाकर सच में उसने शनाया के बाल पकड़े और उसका सिर दीवार से लगा दिया। वहां खड़ी सारी लड़कियां हैरान रह गई। वो एकदम से सुहा की तरफ बढ़ने को हुई कि सुहा अपनी तेज आवाज में बोली, स्टे अवे। वो सारी अपनी जगह पर रुक गई और शनाया अब भी उसके हाथ से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सुहा वैसे ही बोली, मैं कोई मासूम सी अबला नारी नहीं हूं जो यहाँ पढ़ने आओ हो और तुम लोग जो बोलोगे वो कर लेगी। सुहा थापड़ नाम है मेरा। 1000 प्रेत आत्माओं के मरने के बाद मेरा जन्म हुआ होगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगी, डरी साहमी सी एक कोने में पड़ी रहूंगी? तो गलत हो। मुझे खुलकर अपनी मर्जी से जीने की आदत है और मैं वैसे ही रहूंगी। और रही क की बात, तो तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो जाकर उससे बात करो, मुझे नहीं। आइंदा अगर मुझे परेशान करने की कोशिश की या मुझे हाथ भी लगाया तो तोड़ के हाथ में दे दूंगी। उसने एकदम से शनाया के बाल छोड़े और उससे दूर होते हुए बोली, नाम याद रखना मेरा, सुहा थापर। और वो इतना बोल क्लास से बाहर चली गई। क्लास में इस वक्त कुछ बच्चे और थे जो अपने अपने बेंच पर बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे, और वो भी हैरान थे। यूनिवर्सिटी में ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स थे। दूसरी कंट्री के भी स्टूडेंट्स थे, पर ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे, और यहाँ पर जब से वो लोग आए थे कहीं ना कहीं शनाया का ही सिक्का चलता था। हर लड़का उसके पीछे पड़ा था, और इतना ही नहीं, वो यहाँ की एक तरह से डॉन कह लो। सबको डराना धमकाना, सबसे काम निकलवाना, सबकी रैगिंग करना, ये तो उसका काम था। पर उसकी टक्कर की कोई लड़की आई थी जिसने उस पर हाथ उठाया। ये देखकर सब सुहा के फैन हो चुके हैं। वही अपना तमाशा ऐसे इस तरह बनते देख शनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लिए और वैसे ही सुहा को जाते देख बोली, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा सुहा थापर। अब मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा नाम याद रखोगी, शनाया ओबरॉय को याद रखोगी। और वो गुस्से में दंदनाते हुए वहां से चली गई। उसके पीछे उसकी 3 सहेलियां जो अभी उसके साथ ही आई थी वो भी चली गई।
ये सारा ड्रामा वहां पर बैठे सब बच्चों ने देखा था और उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और चैटिंग करने लगे। अपने दूसरे दोस्त जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे वो उनसे बातें करने लगे और उन्हें बताने लगे कि यहाँ क्या तमाशा हुआ है। किसी ने तो सुहा की एक पिक क्लिक करके डाल भी दी थी और लिख भी दिया था, द न्यू डॉन ऑफ यूनिवर्सिटी सुहा थापर। और ये चीज जल्दी ही पूरी यूनिवर्सिटी में वायरल हो चुकी थी और किसी ने तो एक पोस्ट डाला था कि क की गर्लफ्रेंड बिल्कुल क की तरह है, जैसे वो फायर है ये भी फायर है। और ये पोस्ट भी उसी पोस्ट की तरह आग की तरह था, पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थी क्योंकि क सच में बहुत बड़ा नाम था। आधे लोगों उसे इसलिए जानते थे क्योंकि उसने उनकी मदद की थी और आधे लोग इसलिए जानते थे क्योंकि वो आधे लोग उसे जानते थे। अब ये पोस्ट बाहर अपनी क्लास में बैठी सोनिया ने भी देखी और उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी ये सब देखकर, क्योंकि शनाया से उसे भी अच्छी वाइब नहीं आती थी। शनाया उसे पसंद नहीं थी और सुहा की पोस्ट देखकर तो भाई उसका दिल खुश हो गया था। उसने वो दोनों पोस्ट लेकर अपने उसे ग्रुप में शेयर कर दी जहां पर आरव, अथर्व, अहीर और एके चारों थे। और जैसे ही ये पोस्ट ग्रुप पर पहुंची तुरंत अहीर का मैसेज आया, ये क्या बकवास है, ये लड़की क्या फैलाए जा रही है। और आरव का मैसेज आया, ये जरूर अफवाह है ना सोनिया, क्या हो रहा है वहां। और उन दोनों की ही कमेंट देखकर अथर्व ने कहा, क्या हो रहा है मतलब, एक की गर्लफ्रेंड्स की आपस में लड़ाई हुई है कि वो किसका बॉयफ्रेंड है। और फिर हंसने वाले इमोजीज आने लगी। उन सब की बात सुन सोनिया ने वॉइस नोट भेजा जिसमें उसने बताया कि हुआ क्या था, शनाया ने क्या किया और सुहा ने क्या किया। और उन सबके ये सारे मैसेज गाड़ी में बैठा क आराम से देख रहा था। यहाँ पर अहीर और आरव भी उसके आसपास थे पर सब अपने अपने फोन में थे इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा था और क वो सब देख रहा था। उसकी नज़र उस पोस्ट पर चली गई और वो भी उस पोस्ट पर जाकर उस कमेंट सेक्शन को पढ़ने लगा जिसमें सच में सब सुहा की तारीफ कर रहे थे कि वो बिल्कुल क की तरह है, उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल उसी की तरह होना चाहिए, एकदम फायर। और ये सच में फायर थी और पता नहीं क्यों क के चेहरे पर अनायास ही गुस्सा उतारना उसने धीरे से अपने मुट्ठी कसते हुए कहा, यू हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। चैप्टर 16 एके इन यूनिवर्सिटी, मेक्सिको सिटी यूनिवर्सिटी। पहले पीरियड में सुहा क्लास में थी। प्रोफेसर और लेक्चरर तक को उसके बारे में पता चल चुका था इसलिए वो तक उससे गिर रहे थे। नॉर्मली पहली क्लास अच्छे से खत्म हुई और सुहा अपनी क्लास से निकालकर सीधा कैफेटेरिया में आ गई जहां सोनिया उसी का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही सोनिया ने कसके से गले लगा लिया और बोली, बहुत अच्छा किया यार, क्या धमाका किया है, ये जो शनाया हमेशा उड़ती फिरती थी इसके पर काट के रख दिए। उसकी बात सुन सुहा ने उससे खुद से अलग किया और एक चेयर पर बैठते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझसे पंगा लगी तो मैं तो सबक सिखाऊंगी, अबला नारी नहीं हूं मैं। उसकी बात सुन सोनिया एकदम से हंसी और बोली, पर किया तो तुमने काफी हिम्मत का काम है, यहाँ पर कोई अबला नारी नहीं है बट फिर भी उससे पंगा कोई नहीं लेता। वो एक बार फिर से हंस दी तो सुहा ने कहा, वो सब तो ठीक है बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इस शनाया को पता कैसे चला कि एके ने मेरी कोई मदद की है। मतलब उसने बोला था कि एके ने यहाँ पर सबकी मदद की है, तो क्या सारे यहाँ पर ड्रग रैकेट वाले हैं क्या। उसकी बात सुन सोनिया ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, वो जिस चीज की बात कर रही थी वो अलग चीज है, वो ड्रग रैकेट की बात नहीं कर रही थी, वो पैसों की बात कर रही थी। थॉमस डिसूजा, वो इंसान जिसने आज से 70 साल पहले इस यूनिवर्सिटी को बनाया था, 6 साल पहले 99 साल की उम्र में उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ के आखिरी दिनों में एक के भाई उनके पास थे, वो यहाँ से पढ़े नहीं है पर उनके काफी करीब थे गया। और उन्हीं का आखिरी सपना था कि वो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक कंपनी बनाए जिसमें वो लोग जॉब करके अपना खर्चा निकाल पाए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पर यहाँ आ तो जाते हैं पर अपना खर्चा निकालने के लिए उन्हें जॉब करने के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, फिर वो बार होटल जैसी जगह पर जाकर जॉब करते हैं और कई बार वो इन सब में फंस भी जाते हैं। तो उसी सालक ने एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी में यहाँ के हर स्टूडेंट को जॉब मिलती है। उस कंपनी को 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में इस यूनिवर्सिटी के 6000 से ज्यादा बच्चों ने उस कंपनी में जॉब की है। तुम्हें पता है यहाँ से बस एक एप्लीकेशन जाने की देर है, इंटरव्यू भी नहीं लिया जाता और यहाँ के स्टूडेंट्स को जॉब दे दी जाती है और फिर वो जब तक जॉब करना चाहे तब तक कर सकते हैं। उसकी बात सुन सुहा बोली, क्या मैं भी अप्लाई करूं।
मतलब मुझे भी तो अपना खर्चा निकालने के लिए जॉब करनी ही पड़ेगी ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जॉब करूँ। अब जैसा कि तुमने कहा होटल और बार का ही सोच रही थी, पर ऐसी कोई जगह है ना कि मैं जॉब कर सकती हूँ। उसकी बात सुन सोनिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, इनफैक्ट अभी ही मैं अप्लाई कर देती हूँ तुम्हारे लिए। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कंपनी में सुहा की सारी डिटेल्स भरते हुए फॉर्म फिल कर दिया। ये करने के बाद वो मुस्कुरा के बोली, एप्लीकेशन सबमिट हो गया। 24 घंटे के अंदर अंदर उनका रिप्लाई भी आ जाएगा और बता दिया जाएगा कि तुम कब से ज्वाइन कर सकती हो, कितना टाइम तुम वहां रहोगे और क्या क्या काम होगा। सुहा ने भी वैसे ही कहा, चलो एक काम खत्म हुआ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतनी जल्दी जल्दी हो भी गया। सोनिया ने सिर झटक कर कहा, ये सब छोड़ो, सोचो शनाया का क्या करोगी। तुमने सबके सामने उस पर हाथ उठाकर उसका ईगो हर्ट किया है, और जितना यहाँ पर हम सब उसे जानते हैं वो ऐसे ही शांत तो नहीं बैठेगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी और तुम्हें बच के रहना होगा। सुहा ने उसे घूरा और वैसे ही बोली, पहली बात मैं उस शन्या से डरती नहीं हूँ। तेल लेने जाए उसके पनगे, जब मुझसे उलझेगी तो बचेगी नहीं। इतनी स्ट्रेंथ है मुझ में कि मैं उसे 2 झापड़ लगाकर जमीन पर गिरा दूं। सोनिया एकदम से बोली, अच्छा इतनी ताकत है तुम में। सुहा एकदम से हंसी और बोली, बिल्कुल है, मैं तो तुम्हें भी उठा सकती हूँ, इतनी ताकत है। सोनिया हंसी और बोली, मैं दिखती दुबली पतली हूँ पर वजन मेरा भी बहुत है, मुझे नहीं उठा सकती। तो सुहा एकदम से खड़ी हुई और उसके पास आते हुए, अरे तुम्हें उठाकर मैं आराम से इस कॉलेज का चक्कर लगा सकती हूँ। और उसने एकदम से सोनिया को गोद में उठा लिया। सोनिया ने एकदम से उसके कंधों पर हाथ रख दिए और सुहा उसे लेकर यहाँ वहां घूमते हुए बोली, क्या हुआ, बोला था ना मैं किसी को भी उठा सकती हूँ। सोनिया ने मुंह बना लिया और बोली, अग भाई को उठाओ तो जानू। उसकी बात सुन सुहा ने उसे नीचे उतरा और बोली, लो, तुम्हें अभी अभी प्रूफ कर दिया है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, अब भी मुझे आजमाने की बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे अग भाई को भी आराम से उठा सकती हूँ, इतनी ताकत है मुझ में। उसकी बात सुन सोनिया एकदम से हंसी और बोली, तुम उन्हें उठाओगी ना तो खुद ही गिर जाओगी, एक हाथ से उठा सकते हैं वो तुम्हें। सुहा ने उसे घूरा और बोली, मैंने कहा ना मेरे अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मुझे कोई नहीं उठा सकता, और अगर उठा भी लेगा तो एक हाथ से नहीं उठा पाएगा। अभी वो बोल ही रही थी कि एकदम से वो हवा में थी। वो एकदम से चिल्लाई और शख्स के कंधे पर हाथ रख लिए। उसने देखा तो ये एके था। उसने एक ही हाथ से किसी बच्चे की तरह सुहा के हिप्स के नीचे हाथ रखकर उसे गोद में उठा रखा था, और उसकी ये हरकत देखकर सोनिया एकदम से हंसी और बोली, उठा सकता है। सुहा ने उसे घूरा, इसका मतलब क उन दोनों के पीछे खड़ा था जब वो दोनों ये बातें कर रही थी। सुहा ने क की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, नीचे उतरो मुझे। क ने नामे सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल नहीं, तुमने जो ये रायता फैलाया है ना, उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, और जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती मैं तुम्हें नीचे नहीं उठाऊंगा। सुहा ने उसे घूरते हुए कहा, लूक, सब देख रहे हैं हमें, नीचे उतरो मुझे। पर क को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या फर्क पड़ता है, इन सब के लिए तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना। जैसे ही सुहा ने ये सुना उसकी बोलती बंद हो गई। इसका मतलब क को पता चल चुका था। वो चुपचाप उसे देख रही थी। दोनों काफी क्यूट लग रहे थे। सुहा इस वक्त क की गोद में थी और वो भी उसे एक हाथ से उठाए खड़ा था जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो, और उन दोनों को ऐसे देख सोनिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन करके उन दोनों की तरफ करते हुए बोली, इधर देखो। दोनों ने जैसे ही उस तरफ देखा सोनिया ने फोटो क्लिक कर ली। उसने देखा फोटो बहुत अच्छी आई थी। सुहा के चेहरे पर हैरानी थी और एके के चेहरे पर फिलहाल कोई भी भाव नहीं थे। जैसे उसने सुहा को गोद में उठा रखा था, दोनों काफी प्यारे लग रहे थे। सोनिया उस फोटो को देखते हुए बोली, जब तुम चली जाओगी तो हम सब याद करेंगे कि एके भाई ने किसी लड़की को कभी गोद में भी उठाया था। बसुहा ने उसे घूरते हुए कहा, डिलीट करो फोटो अभी के अभी। और वो अभी का की गोद में ऊपर से भी वो उसे फोन को लेने के लिए एकदम से लपकी और जैसे ही गिरने को हुई कि क ने उसे संभाल लिया। वो एकदम से बोला, उसका जवाब दो जो मैंने तुमसे बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, गिर जाओगी। उसका दूसरा हाथ भी अब सुहा की कमर पर था और सुहा वैसे ही बोली, तो नीचे उतार दो ना, किसने कहा है उठा रखने को, उतो नीचे। सवालों के जवाब तो मैं नीचे खड़ी रहकर भी दे सकती हूँ।
उसकी बात सुन एके ने धीरे से उसे नीचे उतरा। सुहा के हाथ अब थी उसके कंधे पर थे और दोनों ऐसे खड़े थे जैसे रत्ती भर का भी फैसला ना हो दोनों के बीच। और उन दोनों को ऐसे देखकर सोनिया ने एक बार फिर से कहा, से ये चीज। दोनों ने एकदम से उसकी तरफ देखा तो सोनिया ने एक और पिक क्लिक कर ली। सुहा ने इस बार उसे घूमते हुए अपनी मुट्ठियां कस ली। वो जैसे उसके पीछे भागने को हुई कि एके ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, उसे छोड़ो और मुझे जवाब दो। ये क्या बदतमीजी थी? तुमने सबको क्यों कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? जानती भी हो इसका क्या मतलब है? चैप्टर 17 विक्रम एंड वेटाल मेक्सिको सिटी यूनिवर्सिटी में। सुहा ने क की तरफ देखा और कुछ सोचने लगी। वो खुद में ही बुदबुदाए, मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला, पर तुम्हें इसका क्या जवाब दूं? उसे ऐसे खुद में ही बड़बड़ाते देख एके ने बिना उसके चेहरे से नजर हटाए कहा, तुम जवाब दोगी या मैं खुद पता लगाऊं? सुहा उसे घूरा और बोली, जब खुद पता लगा सकते हो तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? जाओ लगाओ पता और पीछा छोड़ो मेरा। वो जाने को हुई कि एके ने एक बार फिर से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा। सुहा सीधा उसके सीने से जा टकराए। उसने चेहरा उठाकर एके की आंखों में देखा जो उसे ही देख रहा था और वो वैसे ही बोला, मुझे आजमाने की कोशिश मत करो। कहानियों में घूमने वाला रोमियो या रांझा नहीं, एक माफिया हूँ। प्यार मोहब्बत मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं और अगर आने की कोशिश की तो उसे धक्के मारकर निकालना मुझे अच्छे से आता है। इसलिए चुपचाप मुझे जवाब दो कि मेरे नाम के साथ अपना नाम क्यों जोड़ा तुमने? उसे ऐसे देखकर न जाने क्यों सुहा जैसे कहीं खो ही गई और वो वैसे ही बोली, पता नहीं। उसका ये जवाब सुनकर एके ने उसे बिना किसी भाव के देखा और फिर एकदम से उसे छोड़ दिया तो सुहा होश में आई। उसने तुरंत कहा, वही लड़की मेरे पास आई थी और मुझे बिना मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही थी। किसी ने मेरी सुनी तक नहीं कि मैं क्या कह रही हूं और खुद ही अपनी चलाने लगे। सबके सब कहने लगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। चलो तब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई बात नहीं मानी। मैं अपने क्लास में जाकर बैठ गई। उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मुझे bully करने की कोशिश की। तब गुस्से में मैंने बोल दिया कि हूँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जो कर सकती है कर ले। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे गुस्सा दिलाने वाली वो थी। उसकी बात सुन एके ने उसे वैसे ही घूरते हुए कहा, ऐसे तो गुस्से में आकर कोई तुम्हें कहेगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं तो तुम उसे गुस्से में ये कह दोगी कि तुमने मुझसे शादी कर रखी है या फिर मेरे बच्चे खेल रहे हैं तुम्हारे घर पर। उसने ये थोड़ा ऊंची आवाज में कहा था। उसकी बात सुन उसके पीछे खड़े अहीर और आरव दोनों हंस दिए। क ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों एकदम से चुप हो गए और सिर नीचे झुका दिया। क ने वापस सुहा की तरफ देखा और बोला, कोई कुछ भी कहेगा और तुम उन्हें सामने कुछ भी कह दोगी। दिस इज नॉट ए जोक। वो तुम्हें मेरा नाम लेकर भड़काने की कोशिश करें या कुछ भी करें, तुम्हारा काम है खुद का बचाव खुद करना, ना कि मेरे नाम का इस्तेमाल करके। जब तुमने उसे लड़की को मारा ही तो तुम फिर मेरा नाम लेकर क्या कर रही थी? मेरे नाम का सहारा लेकर खुद को मजबूत बना रही थी। सुहा एकदम से बोली, ओ हेलो, बिना तुम्हारा नाम लिए भी मैंने उससे पहले पकड़ के दीवार से जोर की टक्कर दी थी, उसके बाद मैंने कहा है। और वो गुस्से में निकला था। इससे ये कहीं पर भी साबित नहीं होता कि तुम्हारी वजह से मुझे ताकत मिली है। मैं तुम्हें भी मुक्का मार सकती हूँ। एके बस उसे घूरने लगा। चेहरा बता रहा था कि अगर लफ्ज और बाकी होते हैं तो वो बहुत कुछ बोल जाता, पर अब शायद उसका गाल जवाब दे चुका था। उसने एक पल को अपना गला कंगाल और कुछ बोलने को हुआ कि पीछे से आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, एके अब बस कुछ नहीं बोलोगे तुम? उसने वापस सुहा की तरफ देखा और बोला, सुहा एके ने इसलिए तुमसे ये सब कहा है कि यहाँ कोई जाने या ना जाने तुम जानती हो कि हम लोग कौन हैं और क्या है, हमारे कितने दुश्मन हैं। अगर यहाँ से बात कहीं भी बाहर पहुंची कि तुम एके की गर्लफ्रेंड हो तो हो सकता है हमारे दुश्मन तुम पर भी अटैक करें। तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हम पर आ गई है तुम्हारे सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से, और तुम इसे ही गलत समझ रही हो। उसकी बात सुन सुहा शांत हुई और वैसे ही बोली, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हारा एके भाई यहाँ पर इतना फेमस है, हर कोई उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है, हर दूसरा इंसान मुझे उसकी गर्लफ्रेंड मान रहा है और मैं उस लड़की को कुछ भी नहीं बोलती अगर वो मुझे bully ही नहीं करती। मैंने वहां से जाने की कोशिश भी की पर उसने मुझे जाने नहीं दिया, इसलिए मैंने वो सब किया, वरना मैं ये कभी नहीं कहती। उसकी बात सुन आरव ने कहा, आई अंडरस्टैंड कि तुमने ये सब अपने बचाव में किया है और गुस्से में शायद तुमने वो बोला, पर अब तुम्हें असली स्टेटमेंट देना होगा। ये बताना होगा कि तुमने गुस्से में आकर बस सब बोला है,
तुम अक को जानती तक नहीं हो, ना उसकी गर्लफ्रेंड होने की बात तो दूर की है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सुहा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, वो तो मैं बोल दूंगी, पर मैं बोलूंगी किसे? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं किसको बोलूं? आरव उसकी बात को सोचने लगा और इतने में एके ने कहा, ये मुद्दा खड़ा किसने किया? ये गर्लफ्रेंड की बात आई कहां से? उसकी बात सुन सुहा ने एकदम से कहा, अरे रूहान कुरैशी। उसने इतना बोला ही था और अचानक उसे कुछ याद आया। वो एकदम से बोली, हाँ वो रूहान कुरैशी, इस लड़के की वजह से हुआ ये सब। बात करते करते पता नहीं कहां से उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड याद आ गई और उसने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना दिया, और उस एक इंसान की बात सुनकर सबने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मान भी लिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर वो इंसान ये बात कबूल कर ले कि उसने मुझे नहीं किसी और को तुम्हारे घर पर देखा था, तो मेरे स्टेटमेंट पर शायद कोई यकीन कर ले। अक ने कुछ सोचते हुए आरव की तरफ देखा और बोला, कौन कुरैशी? वो पाकिस्तानी लड़का। आरव ने हाँ में सिर हिलाया तो वो बोला, लेकर आओ उसे, और वो वहां से चला गया। उसे जाता देख सुहा ने एक राहत की सांस ली और वापस सोनिया की तरफ पलटी, पर तभी अक ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? रायता तो तुमने भी फैलाया है, आधा तो तुम्हें भी समेटना पड़ेगा। और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर ले जाने लगा। बेचारी सुहा चल तो रही थी पर मन ही मन गालियां भी दे रही थी, खुद को भी, अक को भी और रूहान को भी। वो खुद में ही बोली, कमीना, नालायक, कुत्ता कहीं का। उसकी वजह से मैं यहाँ पर फंस गई। एक बार हाथ लग जाओ मेरे रूहान कुरैशी, में तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर उसने नजर उठाकर अक को देखा जो उसके आगे आगे उसकी कलाई पकड़े चल रहा था। वो वैसे ही बोली, और इस बंदे का क्या करूं? वहां से निकाल कर आ गई। मैं ये सोच रही थी कि मैं उसकी कमर पर बैठी बेताल हूं, बट नहीं, यहाँ पर तो ये बैठा है मेरे ऊपर, मुझे विक्रम बना दिया है। मुझे कैसे भी करके सबसे निकालना पड़ेगा, ऐसे तो हो गई मेरी पढ़ाई। एके, आरव, अहीर और सुहा चारों इस वक्त एक होटल के रूम में बैठे थे। ये होटल यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं था और इन चारों के ही सामने रूहान खड़ा था। बेचारा डरा हुआ सा लग रहा था और लग रहा था जैसे अभी ही बेहोश हो जाएगा डर के मारे। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो सिर झुकाते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। वो तो सुहा ने पूछा तो मेरे मुंह से निकल गया, और ये। वो बोल नहीं रहा था कि सुहा एकदम से भड़कते हुए बोली, मुंह से निकल गया? तुम्हारे उसे मुंह से निकले हुए शब्द की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। ये बंदा एक बार फिर मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया है और तुम बोल रहे हो मुंह से निकला। उसे ऐसे देखकर कर ने उसे शांत रहने के लिए उसके हाथ पर हाथ रखा और रूहान ने कहा, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। जैसा आपने कहा मैं सबके सामने बोल दूंगा कि मैंने सुहा को नहीं किसी और को देखा था। उसके बाद सुहा जो भी स्टेटमेंट देना चाहे वो दे दे, सब लोग मान लेंगे। कर ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखते हुए बोला, कुछ ऐसा करो कि सबको इन दोनों के स्टेटमेंट पता चल जाए। क्लियर कर दो यूनिवर्सिटी में कि सुहा से मेरा कोई लेना देना नहीं। ना ये मेरी कुछ लगती है ना मैं इसका कुछ लगता हूँ। हम दोनों मिले ही नहीं, ऐसा कुछ। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और सुहा और रूहान दोनों को लेकर वहां से निकल गया। और उन दोनों के जाने के बाद एक खुद में ही बैठा सोचने लगा, तुम अपने ऊपर खतरा मोल ले रही हो, पर साथ में मुझे भी फंसा रही हो, जो हम दोनों के लिए खतरनाक है। और वो कुछ सोचने लगा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। चैप्टर 18 रूहानी एंड सुहास प्ले। मेक्सिको सिटी यूनिवर्सिटी में रूहान और सुहा दोनों कॉलेज के बीचों बीच ग्राउंड में खड़े लड़ रहे थे। उनके आसपास काफी सारे स्टूडेंट जमा हो रखे थे और रूहान चिल्लाते हुए बोला, ओ हेलो, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? मुझे तो उस पल का इंतजार है जब एके वो इंसान आकर तुमसे पूछेगा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनी कैसे। आई वास लाइक, मेरा बदला ना पूरा हो चुका है। मतलब मैंने तुम्हें ऐसे इंसान के जाल में फंसा दिया है जिससे तुम निकल नहीं सकती। अब सबको लग रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड, और ये बात जरूर उस तक भी पहुंच ही गई होगी। बहुत मजा आने वाला है जब वो इंसान आकर फिर सवाल करेगा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनी कैसे, और मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि कैसे वो तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकालता है। सारी चीज इंग्लिश या मैक्सिकन में होगी, बट रीडर को समझ में आए इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत से लीडर्स को इंग्लिश को और मैक्सिकन दोनों ही नहीं आएगी, और मैं इतना कष्ट नहीं करने वाली कि पहले इंग्लिश और मैक्सिकन में लिखो फिर हिंदी में डब करो।
उसकी बात सुनकर सुहा ने एकदम से उसकी कॉलर पकड़ी और उसके पेट में मुक्का झड़ते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुमने ये बहुत बड़ा कांड किया, पर जब कई यहाँ पर आएगा और मुझसे पूछेगा तो मैं उससे कह दूंगी कि ये सब तुमने शुरू किया, तुमने ये सारी चीज फैलाई। अरे मैं तो उसे कभी मिली तक नहीं हूँ, मुझे तो पता तक नहीं है कि ये क्या है, कौन। वो तुम थे जिसने ये सारी चीज फैलाई है। किसे देखा था तुमने उसके घर में, और मेरा नाम ले लिया। उसने एकदम से एक और मुक्का रूहान के पेट में झ दिया तो रूहान ने एकदम से अपने पेट पर हाथ रख लिया और कराहते हुए धीमी आवाज में बोला, कौन से जन्म का बदला ले रही है? एक्टिंग करनी है? सुहा चिढ़ते हुए बोली, जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए तो तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए, मैं तो फिर भी तुम्हें बस मार रही हूं। और उसने वापस एक और लात खींचकर रूहान को मारते हुए कहा, बोलो। उसकी इस हरकत पर रूहान एकदम से सीधा खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम क के घर पर रहो। मैंने वहां किसी को नहीं देखा था, मैं बस एयरपोर्ट पर हुई लड़ाई की वजह से तुमसे बदला लेना चाहता था और इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि तुम वहां थी। मैं जानता था कि ये चीज यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई इंसान क तक पहुंचा देगा और देखो मेरा काम हो गया। यूनिवर्सिटी में सबको लग रहा है कि तुम क की गर्लफ्रेंड हो। उसकी बात सुनकर सुहा एकदम से उसके पास आई और जैसे ही उसका गला पकड़ने को हुई कि शनाया ने एकदम से कहा, तो तुम एक की गर्लफ्रेंड नहीं हो। उसकी बात सुनकर रूहान और सुहा दोनों ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने आसपास देखा। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर जमा हो चुके थे और कुछ तो उनका वीडियो भी बना रहे थे। रूहान और सुहा ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। सुहा उसकी तरफ मुड़ी और वैसे ही बोली, नहीं हूं मैं उसकी गर्लफ्रेंड, कैसे बन सकती हूँ? ये सब इस रूहान कुरैशी की वजह से हुआ है। शनाया ने रूहान की तरफ देखा तो रूहान एकदम से बोल, हेलो, एयरपोर्ट पर तुमने मुझसे झगड़ा किया था और उसकी वजह से मैंने ये सब किया है और तुमने मुझे मार लिया है। सब बराबर, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनो या वो तुम्हें मार दे, मैं जा रहा हूँ। और रूहान वहां से चला गया। शनाया अब भी सुहा को खड़ी देख रही थी। काफी लोगों ने उनका वीडियो बना लिया था और काफी लोग वहां पर थे और सुहा भी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद फिर वही सब हुआ। जो स्टूडेंट मैन खड़े थे उन्होंने उस वीडियो को अपलोड किया। जो वहां नहीं थे उन स्टूडेंट्स तक ये बात फैला दी कि सुहा तो अक को जानती तक नहीं, ये तो रूहान के साथ हुए झगड़े का नतीजा था कि उसने सुहा को ऐसे फंसाया। दोनों शायद एयरपोर्ट पर साथ आए थे और एयरपोर्ट पर झगड़े की वजह से रूहान ने ये सब किया। सुहा का क से कोई मतलब नहीं, वो क को नहीं जानती और ये बात जल्द ही पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थी। यहाँ पर रूहान, सोनिया और सुहा तीनों सीधा एक खाली क्लास में आ चुके थे जहाँ कोई भी नहीं था। तीनों अंदर आए और एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल तक वहां खामोशी रही और एक जोर की हंसी की आवाज वहां गूंजी। तीनों हंसने लगे। सुहा ने हंसते हुए कहा, मस्त एक्टिंग थी, मेरा बदला भी पूरा हो गया तुझे मारने का। रूहानी ने उसे घूरा और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, ये मौके मैं हमेशा याद रखूंगा। सोनिया ने हंसते हुए अपना फोन निकालकर वो सारी चीज देखते हुए कहा, चलो काम हो गया, अब सबको पता चल चुका है कि तुम गर्लफ्रेंड नहीं हो क भाई की। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही क को। सुहा ने शांति की सांस ली और बोली, फाइन, मुझे लगा इसके दुश्मन कभी मुझे पकड़ कर आकर ले जाएं और बोलेंगे कि तुम एक की गर्लफ्रेंड हो, चलो हम तुम्हारा मर्डर करें। तो ये इंसान कौन सा मुझे बचाने आ जाता, मैं तो खाम खा मर जाती ना। अच्छा हुआ जो ये गलतफहमी जल्द से जल्द दूर हो गई। वो हंस दी तो सोनिया बस उसे देखकर रह गई और रूहान भी हंस दिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो, जो कांड मेरी वजह से हुआ था आखिरकार वो सॉल्व हो गया, वरना यहां से तू मुझे अलग मारती, वहां पर एक अलग से गोली से उड़ा देता। उसकी बात सुन सुहा हंस दी। वो तीनों कुछ देर बातें करते रहे और फिर अपनी अपनी क्लास की तरफ चल दिए। रूहान तो सुहा के साथ ही उसी की क्लास में था। सोनिया भी अपनी क्लास की तरफ चल दी। इन तीनों में सबसे छोटी सोनिया ही थी। ऐसे ही आज का दिन खत्म हुआ। सुहा खुश थी कि ठीक है, चलो जो भी हुआ उन सब में एक चीज अच्छी हुई कि अब उसका और अक का कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो चीज पहले थी वो अब खत्म हो चुकी थी। अब सबको लग रहा था कि अक और सुहा एक दूसरे से मिले तक नहीं, एक दूसरे को जानते तक नहीं, और ये चीज काफी अच्छी साबित हुई कि लोगों को ये लग रहा है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। सुहा इस वक्त हॉस्टल रूम में थी और बस अपनी पढ़ाई में लगी थी। वो काफी देर रात तक पढ़ाती रही और फिर सोने के लिए चली गई।
अगले दिन सुबह एक नया दिन था और एक नई शुरुआत होने वाली थी। इन सबसे कुछ चीज अच्छी ये हुई थी कि सबको पता था कि सुहा कोई बेचारी लड़की नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है, प्लस क से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसके दोस्त है रूहान और सोनिया और इन दोनों के साथ वो रहती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। करीब एक हफ्ता बीता था और सोनिया ने आज कैंटीन में बैठे बैठे सुहा से कहा, सुहा तुम्हारी जॉब लग गई है, तुम्हें मैसेज आया था, तुमने रिप्लाई नहीं दिया क्या? सुहा एकदम से बोली, कब आया, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। सोनिया ने अपना ही सिर पीट लिया और बोली, मैंने कहा था 24 घंटे में मैसेज आ जाएगा। एक हफ्ता बीत गया और तुमने ध्यान ही नहीं दिया, वहां पर तुम्हारे 6 दिन एब्सेंट लगे होंगे। सुहा बेचारगी से उसूल देखने लगी और उसे ऐसे देखकर सोनिया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यही चीज उन्हें बोल देना, बट तुम्हें कल से ज्वाइन करना पड़ेगा। देख लो, मेरी बेइज्जती नहीं जानी चाहिए। मैंने अपने नंबर से तुम्हारा एप्लीकेशन डाला था यार। सुहाना ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है मैं कर लूंगी। उसने रूहान की तरफ देखा तो रूहान बोला, मेरी तरफ मत देख, मुझे तो जब मैसेज आया मैंने तब से ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तू ही बाकी है। सुहा हैरानी से बोली, तूने कब ज्वाइन किया? रूहान ने कहा, मैंने यहाँ आते ही एप्लीकेशन डाल दिया था। यूनिवर्सिटी के बाहर बोर्ड पर ही लिखा है कि अगर स्टूडेंट्स को जॉब की जरूरत है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया था। भाई मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, देख पैसे बचाने भी पड़ेंगे ना थोड़े, तो इसलिए मैं भी जॉब करना चाहता हूँ। पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, पढ़ाई तो हो ही जाती है अब क्लास में। इतना अच्छा दिमाग है मेरा कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। सुहा मुस्कुरा दी। हाँ सच में रूहान की स्किल्स को और नकारा नहीं जा सकता था। एक बार पढ़ी चीज वो कभी नहीं भूलता था और ये बहुत अच्छी बात थी और इसी वजह से वो कुछ ही दिनों में पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस भी हो चुका था। काफी सारी लड़कियां और लड़के उसके दोस्त बनना चाहते थे, पर यहाँ पर रूहान तो बस सोनिया और सुहा से दोस्ती किए बैठा था। उसे सब कुछ पता था कि वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। वो इस माहौल में नहीं रहा था। पाकिस्तान में वो जैसे रहा था उसने कभी किसी को बताया नहीं, बट एक था कि वो काफी खुश बंदा था, जिसे शायद लोगों के साथ रहना नहीं आता था, पर जितनों के साथ वो रहता था काफी अच्छे से रहता था। और फिलहाल इस पूरी यूनिवर्सिटी में उसके सिर्फ 2 दोस्त हैं, सुहा और सोनिया। तीनों बातें कर रहे थे और इतने में एक स्टूडेंट ने आकर कहा, सुहा कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सर ने बुलाया है। जारी है चैप्टर 19 पासपोर्ट वैंडलाइज्ड, मेक्सिको सिटी यूनिवर्सिटी। सुहा को समझ में नहीं आया कि उसे अचानक क्यों बुलाया था। वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। उसने अंदर आते हुए कहा, सर आपने मुझे बुलाया? अंदर खड़े सर ने हाँ में सिर हिलाया और उसे उसका पासपोर्ट थमा दिया। सुहा ने हैरानी से उन्हें देखा तो वो बोले, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, काफी अच्छी स्टूडेंट होना, इसलिए तुम्हें पासपोर्ट पर कुछ सिग्नेचर करवाने होंगे। यहाँ के कुछ ट्रस्टीज के और कुछ हो तो तुम्हें पासपोर्ट साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तुम मंडे तक ही काम करवा कर ले आओ। सुहा यहाँ स्कॉलरशिप पर नहीं आई थी। उसकी माँ ने काफी पैसे जमा करके उसे यहाँ भेजा था, बट अब उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। वो खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच, जल्दी करवा कर ले आओ। वो जाने को हुई कि सर ने कहा, रूहान कुरैशी को भी भेजना। सुहा कुछ सोचते हुए कहा, स्कॉलरशिप से आया है ना वो तो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। सर ने हाँ में से हिलाया और बोले, हाँ बट यहाँ पर कुछ और स्कॉलरशिप है जिसमें उसका नाम है। इनफैक्ट हर स्कॉलरशिप में उसका नाम है। काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट वो। सुहा मुस्कुराए और सीधा कैंटीन में आए और खुश होते हुए बोली, स्कॉलरशिप मिल रही है मुझे यार। सुहा की बात सुनकर रूहान और सोनिया दोनों खुश हो गए तो सुहा बोली, और सोचो सोने पर सुहागा क्या है। दोनों उसे देखने लगे तो सुहा ने कहा, रूहान का नाम हर एक स्कॉलरशिप में है, उसे सारी स्कॉलरशिप मिलने वाली है और सर ने अभी उसे बुलाया है। सोनिया आराम से बैठते हुए बोली, ये तो होना ही था, इतना ब्रिलियंट बंदा है, फोटोग्राफी मेमोरी है इसकी, ये तो होना ही था। नॉर्मल बात है भाई, मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर रूहान मुस्कुरा दिया तो सुहा ने कहा, जा तुझे सर बुला रहे हैं। रूहान ने हाँ में सिर रुलाया और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सोनिया को भी कॉल आया तो वो बोली, मैं अभी आती हूँ, और वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ सुहा अकेली बैठी थी। वो अपने घड़ी में बार बार वक्त देख रही थी, क्योंकि 5 मिनट बाद ही उसका एक लेक्चर था। इतने में एकदम से उसे एकदम से गर्म कुछ महसूस हुआ।
उसने सामने देखा तो सामने शनाया खड़ी थी जिसने उसके ऊपर काफी गिरा दी थी। वो एकदम से बोली, सो सॉरी। सुहा एकदम से घबरा कर खड़ी होते हुए बोली, सॉरी माय फुट। वो गुस्से में वहां से दांत पीसते हुए अपने कपड़े झड़ते हुए बाथरूम की तरफ चल गई। और उसके जाते ही शनाया के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने टेबल पर रखा सुहा का पासपोर्ट उठाया और बोली, सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, मुझ पर हाथ उठाया और इसका बदला भी मैं न लूं तो मैं शनाया ओबरॉय नहीं। उसने सुहा के पासपोर्ट को देखा और बोली, बहुत गर्व है ना तुम्हें कि तुम अबला नहीं हो, बट क्या होगा जब तुम यहाँ रह ही नहीं पाओगी। ये वापस नहीं दिया तो तुम इस यूनिवर्सिटी में रह पाओगी? स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप के ठिकाने रही, पढ़ भी नहीं पाओगी यहाँ। और उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकला और उस पासपोर्ट को आग लगा दी। उसके दोस्त वहां खड़े हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें ये मूव बहुत बड़ा लगा था। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने शनाया को रोकने की कोशिश भी की पर शनाया तो बदले की आग में पागल हुई जा रही थी। यहाँ सुहा जब अपने कपड़ों को झाड़कर थोड़ा साफ करके वापस आए तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा शनाया के हाथ में उसका पासपोर्ट था जो आधे से ज्यादा जल चुका था। सुहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो जोर से चिल्लाए। वो भागकर शनाया की तरफ आई और शनाया ने वो जला हुआ पासपोर्ट जमीन पर फेंक दिया। सुहा वहीं जमीन पर बैठ गई, उस पासपोर्ट को देखने लगी जो पूरा जल चुका था। उसने उस जलते हुए पासपोर्ट पर हाथ मारकर आग बुझाने की कोशिश की और बुझा भी दी। इसमें उसके हाथ भी जल गए पर अब उसमें कुछ भी नहीं बचा था। वो आधे से ज्यादा जल चुका था और अब इसका कोई काम नहीं था। उसे सर की बात याद आई जिन्होंने कहा था, देखो मंडे तक कैसे भी करके पासपोर्ट तुम्हें वापस लाना होगा। सिग्नेचर नहीं भी होते तो तुम वापस ले आना क्योंकि पासपोर्ट का यूनिवर्सिटी में रहना जरूरी है, समझी? इसके बगैर तुम यहाँ पढ़ नहीं पाओगी। उसे गुस्सा आ रहा था और रोना भी। ये क्या हो गया था उसके साथ? वो एकदम से रोते हुए खड़ी हुई और जोरदार मुक्का शनाया के मुंह पर दे मारा। शनाया सीधी जमीन पर गिरी। उसके होठों के कोने से खून आने लगा और सुहा चिल्लाकर बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? बदला गुस्सा इस हद पर चढ़ गया कि किसी का करियर खत्म करने से भी पीछे नहीं हटी। कैसे पढ़ाई करोगी मैं? तुम जैसी अमीरजादी नहीं हूं मैं, सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हूं। मेरी माँ ने कितनी मेहनत करके मुझे यहाँ पढ़ने भेजा था और तुमने अपने गुस्से के चक्कर में एक झटके में मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। आई हेट यू शनाया, आई हेट यू। शनाया को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे दिखा तो बस सुहा का मरा हुआ मुक्का। उसे अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो जानती थी कि अगर उसने लड़ने की कोशिश की तो सुहा की स्ट्रेंथ के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो वहीं बैठी रोने लगी, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ पर बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और इतने में वहां पर कुछ स्टूडेंट्स सर को बुला ले आए। क्या हो रहा है यहाँ? सुहा ने रोते हुए उनकी तरफ देखा है और सर ने शनाया की तरफ देखा जो जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके होंठ के कोने से खून आ रहा था और गाल पर भी एक निशान बन चुका था। शनाया रोते हुए खड़ी हुई और बोली, सर ये सब इस लड़की का किया धरा है। पहले इसने खुद अपने पासपोर्ट का ध्यान नहीं रखा। इसकी लापरवाही की वजह से इसका पासपोर्ट लाइटर से जल गया, शायद सिगरेट पीते हुए, और फिर इसने मुझसे कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मुझ पर हाथ उठाया। सर शनाया को रोते हुए देख रहे थे। उसके गाल से वो दाग भी साफ नजर आ रहा था जो बता रहा था कि हाँ उसे मारा गया है और उसके होंठ के कोने से खून आ रहा था। सर ने सुहा को घूरा और बोले, प्रिंसिपल ऑफिस में आओ अभी के अभी, और वो वहां से चले गए। सुहा को इस वक्त उन्हें कोई सफाई नहीं दे रही थी। उसे पता था कि उसका करियर बर्बाद हो चुका है। ना तो अब उसके पास पासपोर्ट था, ना वो कुछ कर सकती थी। इल्जाम भी उस पर लग चुका था और शनाया काफी बड़े घर से थी। अगर वो कोशिश भी करती खुद को सही साबित करने की तो वो नहीं कर पाती। सुहा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और वहां से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गई। प्रिंसिपल ऑफिस में आते ही प्रिंसिपल ने उसे घूर कर देखा। सर ने उन्हें सब कुछ बताया और उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल ने कहा, अच्छे स्टूडेंट थी तुम, लगा नहीं था कि तुम ये सब करोगी, बट फॉर तुम्हें पता होगा कि जब पासपोर्ट ना हो तो क्या हो सकता है। सुहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बस शांत सी आवाज में एक ही चीज कही, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अगर आपको इस बात पर विश्वास करना है तो ठीक है, वरना मुझे कुछ भी साबित नहीं करना। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसिपल कुछ बोल ही नहीं पाए।
वो काफी वक्त से यहाँ काम कर रहे थे और इतना तो उन्हें पता था कि एक स्टूडेंट कैसी बात कब करता है। सुहा का चेहरा देखकर उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि शायद उसे फंसाया गया है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, फाइन, अगर तुमने उस लड़की के साथ ये सब नहीं किया है तो मैं मानता हूँ, पर पासपोर्ट का क्या? वो तो अब नहीं रहा। सुहा कुछ भी नहीं बोल पाई तो प्रिंसिपल ने कहा, देखो मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, बट कैसे भी करके तुम्हें पासपोर्ट लाना होगा। नया बनवाओ या कुछ भी करो, तुम्हें मैं 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। कैसे भी करके नया पासपोर्ट बनवाओ या फिर अपने वीजा पर ये साइन लगाओगे। तुम्हारा पासपोर्ट खो चुका है। पुलिस कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, बट तुम्हें यहाँ पर वो सबमिशन करना होगा, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ेगा। जा सकती हो तुम यहाँ से। सुहा को पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो चुपचाप प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आई और इतने में उसे सामने रूहान और सोनिया दिखे, जो स्टूडेंट की बातें सुनकर सीधा यहाँ आए थे। उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि क्या हुआ है और ये भी पता चल गया था कि अंदर क्या हुआ होगा। सोनिया ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, सुहा प्लीज कोई टेंशन मत लो, मैंने क को फोन किया है, वो आ रहे हैं। वो समझा देंगे प्रिंसिपल को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज तुम फिक्र मत करो। और वो थकी आवाज में बोली, अब कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरा करियर बर्बाद हो चुका है। वो वहां से भाग गई। दोनों उसके पीछे जाने को हुए कि पीछे से आ रहे सर ने कहा, जाने दो उसे, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उसका पासपोर्ट बर्बाद हो चुका है और 1 हफ्ते में पासपोर्ट लेकर आना नामुमकिन है। सोनिया रूहान दोनों ने सर की तरफ देखा तो सोनिया ने गुस्से में कहा, सर वो सब शनाया का किया धरा है, सुहा की कोई भी गलती नहीं है। वो एक बार पहले भी सुहा से भिड़ चुकी है और उसी का बदला ले रही थी वो। उसकी बात सुन सर ने कहा, बात यहाँ पर शनाया की नहीं, बात पासपोर्ट की है जो बर्बाद हो चुका है। हम जानते हैं सुहा की कोई भी गलती नहीं, इसीलिए हमने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि शायद वो अपने वीजा पर ये लिखवा कर ला सके कि उसका पासपोर्ट खो गया है। बट अगर वो ये नहीं कर पाती है तो हमें उसे ना चाहते हुए भी यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ेगा। सोनिया और रूहन दोनों हैं उन्हें हैरानी से देखा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उन दोनों ने वापस उस तरफ देखा जहां से सुहा गई थी, पर अब वो वहां नहीं थी। सोनिया ने एकदम से रूहान की तरफ देखा तो वो बोला, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। यहाँ पर जिसे सोनिया ने फोन करके ये सब कुछ बता दिया था, वो भी 15 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था, पता नहीं क्यों। वैसे तो कहीं नहीं जाता था वो, हर काम के लिए वो किसी न किसी को भेजता था, पर जब सुहा की बात आती थी तो वो पीछे नहीं रह पाता था। उसे जैसे ही पता चला कि सुहा के साथ क्या हुआ है वो आ गया। अगर बात सिर्फ शनाया के साथ लड़ाई की होती तो वो नहीं आता, पर सुहा के पासपोर्ट की बात सुनकर उसे पता था कि यूनिवर्सिटी में क्या होगा और वो इसीलिए यहाँ आया था। जारी है चैप्टर 20, शादी करोगी, मेक्सिको सिटी। जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचा उसने तुरंत अपने लोगों से कहा, शनाया को ढूंढो, उठा लो उसे, और वो खुद सीधा आगे बढ़ने लगा। 2-3 लोग शनाया को ढूंढने के लिए चले गए और बाकी उसके पीछे चल रहे थे। आरव और अहीर से उसने कहा, सुहा को ढूंढो कहाँ है, पर इतने में सोनिया और रूहान पर नजर चली गई। उसे देखते ही दोनों भागकर उसके पास आए और सोनिया एकदम से बोली, भाई सुहा कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया, वो मिल ही नहीं रही। उसकी बात सुन एके ने अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद की और आगे बढ़ते हुए बोला, मैं ढूंढ रहा हूं उसे, वो मिल जाएगी, फिक्र मत करो। अभी वो आगे जाते हुए बोला, सुहा को ढूंढो, कुछ भी हो जाए कोई कोना छूटना नहीं चाहिए, ढूंढो उसे, वो यही है, यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं गई होगी वो। काफी जोर से ये बात बोलकर आगे बढ़ा था। उसे ऐसे देखकर आरव एकदम से पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अग दिमाग खराब है तुम्हारा, हम सब ढूंढ तो रहे हैं, तुम इतने पागल क्यों हो रहे हो। उसके इतना कहते ही एक बार फिर वैसे ही तेज आवाज में बोला, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी वजह से वो यहाँ पर आए है, मेरा पूरा फर्ज है कि मैं उसे संभालूं और उसे कुछ न होने दूं। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है ये मेरी गलती है, तो प्लीज जाकर ढूंढो उसे। और वो इतना बोल वहां से चला गया। उसकी बात सुन आरव हैरान रह गया, इसका क्या मतलब था कि सुहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो अचानक यहाँ आई थी और अचानक उनके हाथ लग गई थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से हुई।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर फिलहाल सुहा को ढूंढना जरूरी था, इसलिए उसने भी अपना ध्यान इसी तरफ लगा दिया। उसे डर था कि जो एके इतनी जोर से चिल्लाया है कहीं उसके मुंह से फिर से खून न आने लगे, पर फिलहाल सुहा को ढूंढना ही जरूरी था। यहाँ का सारे क्लासेस चेक कर रहा था और उसके लोग भी। और अचानक ही वो क्लास के बाहर से होकर गुजरते हुए रुक गया। नजर अंदर चली गई। सुहा अंदर बेंच के ऊपर अपने दोनों हाथ को रखे ब्लैक बोर्ड को देख रही थी। वो रो नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। उसे ऐसे देखकर क ने एक गहरी और राहत की सांस ली और सीधा अंदर चला आया। सुहा अब भी चुपचाप बैठी थी, उसने देखा तक नहीं है कि उसके आसपास कोई आया भी है। और क सीधा जाकर उसके पास बेंच पर ही बैठ गया। वो बिल्कुल उसी की तरह बेंच पर अपने दोनों हाथ रखकर सामने ब्लैकबोर्ड की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ है? उसका इतना कहना ही था कि सुहा के अंदर जो इतनी देर से गुब्बर भरा पड़ा था वो एकदम से फूट पड़ा। वो रोने लगी और रोने लगी, और ऐसे की सिसकियां और हिचकियां दोनों बंध चुकी थी। उसने रोते हुए ही कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा पासपोर्ट बर्बाद हो गया। मैं अब नहीं पढ़ सकती, सब कुछ खत्म हो गया। उसे ऐसे रोते देखकर अक ने एक नजर उसे देखा, फिर वापस ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए बोला, तो अब क्या करोगी? सुहा ने वैसे ही रोते हुए ना में सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। उसकी नजरें अभी ब्लैकबोर्ड पर थी और अक ने वैसे ही कहा, सही है, क्या करोगी? शादी करोगी? सुहा एकदम से हैरान रह गई। उसने धीरे से नजरें अक की तरफ मोड़ी और सवालिया अंदाज में बोली, शादी? उद्धरण चिन्ह। क ने भी वैसे ही हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शादी। सुहा उसे 2 पल वैसे ही देखती रही और फिर वापस ब्लैकबोर्ड की तरफ देखते हुए बोली, कौन करेगा मुझसे शादी? तुम करोगे? और क ने भी उसे वैसे ही देखकर कहा, तुम पूछोगी तो हाँ बोल दूंगा। सुहा बस वैसे ही उसे देखती रह गई। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला और क ने वैसे ही कहा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट बनाकर इंडिया से वापस आने में 2-3 महीने लग जाएंगे, तो शायद सब कुछ ठीक नहीं होगा। यहाँ भी अगर तुम कोशिश करती हो तो टाइम तो लगेगा, बट एक ऐसे इंसान से तुम शादी कर लो जो यही का है, जिसके डॉक्यूमेंट में बस तुम्हारा नाम 2 या 4 दिन में लग जाएंगे, तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। उस इंसान का नाम लग जाएगा जिसकी तुम बीवी होगी, यानी कि यहाँ की सिटीजनशिप तुम्हें मिल जाएगी। फिर तुम आराम से पढ़ सकती हो बिना किसी पासपोर्ट के। सुहा अब शांति से उसे देखती रही। फिलहाल उसका दिमाग सिर्फ उसके करियर की तरफ दौड़ रहा था जो बर्बाद होने की कगार पर था, और एक उम्मीद दिखाई थी उसे ऐसे में कि वो शायद सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ था। शायद एक तिनका बाकी था और उसे ये तिनका बस अपने हाथों में लेना था, बिना इसे गवाए। और वो वैसे ही बोली, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम करोगे मुझसे शादी? आग चुप हो गया। वो शांति से उसे देखने लगा और फिर वैसे ही बोला, ठीक है कर लेता हूँ शादी। उसकी बात सुनकर सुहा ने अपने आंसू पोंछे और अब शांति से वो उसे देखने लगी। आग खड़ा हुआ और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चलो। वो उसे बाहर सबके पास ले आया। यहाँ सोनिया, रूहान, अहीर, अथर्व, आरव सब मौजूद थे, और उसके सारे गार्ड्स भी। सुहा को देखते ही सोनिया और रूहान दोनों ने एकदम से उसे गले लगा लिया। सुहा ने एकदम से होश में आए तो सोनिया ने उसे डांटने वाले लहजे में कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? कहाँ गायब हो गई थी तुम? कितनी फिक्र हो रही थी? टेंशन होने लगी थी कि पता नहीं तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। आज के बाद ऐसी बड़ी हरकत कभी मत करना। सुहा ने कुछ भी नहीं बोला, बस सिर झुकाए रखा। और इस बार एके ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, शादी की तैयारी करो, कल शादी होगी। जैसे ही सबने उसकी बात सुनी सुहा से हटकर सबका ध्यान एके पर आ गया। वो हैरानी से उसे देखते हुए एक साथ बोले, किसकी? एके ने उन सब की तरफ देखा और बोला, मेरी और सुहा की। उसने वापस सुहा की तरफ देखा तो वो भी उसे देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये मजाक था या सच कहा था। वो कभी सुहा को तो कभी एके को देख रहे थे, और कभी एक दूसरे को। सोनिया ने एकदम से आकर क के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाई सच में आप सुहा से शादी कर रहे हो? सुहा? उसने सुहा की तरफ देखा तो उसने बस सिर नीचे झुका लिया और जवाब दिया, हाँ ये सच है। सोनिया के चेहरे पर एकदम से बड़ी सी स्माइल आ गई, और उसने एकदम से वापस से सुहा को गले लगाते हुए कहा, गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इसका मतलब तुम सच में अक भाई से शादी कर रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोई मुझे चिमटी काटो यार।
और उसके इतना कहते हैं रूहान ने एकदम से उसके हाथ पर चिमटी काटी। सोनिया ने एकदम से अपने हाथ को मलते हुए उसकी तरफ देखा तो वो बोला, सच है, ये सच में शादी कर रहे हैं। और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वापस से सब की तरफ देखते हुए बोली, गाउन में सिलेक्ट करूंगी, मैं जा रही हूं। आरव भाई आप मेरे साथ चलो, हम इन दोनों के ड्रेस तैयार करेंगे। आरव जो कि एक एक की बात सुनकर हैरान था, वो अपने मन ही मन बोल रहा था कि तुम क्या करने जा रहे हो। जहां एक तरफ ये लड़की तुम्हारे लिए खतरा बन रही है, वहां तुम उसे और खतरे में डाल रहे हो, अपने लिए एक नया खतरा खड़ा कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम ये सब? और आरव ये सब सोच रहा था, ये बात एके को भी पता थी, पर वो फिर भी शांत था। उसने वैसे ही सुहा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, सब घर चलो, मुझे बात करनी है। सब निकल गए और सोनिया और रूहान भी एके और सुहा के साथ घर के लिए निकल गए। सारे गॉड्स भी और बाकी सब लोग भी। घर पर आकर सब सोफे पर बैठे थे। एके और सुहा एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। सुहा के पास रूहान और सोनिया दोनों बैठे थे और एके अकेला एक तरफ और बैठा था। और वो वैसे ही बोला, शादी सिंपल तरीके से होगी चर्च में, वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल, यहाँ से कुछ बड़े 2-3 लोग होंगे जो ये बता सके कि ये शादी रियल है और हमने सच में शादी की है। उसकी बात सुन आरव एकदम से बोला, 1 मिनट, ये शादी असल नहीं है। एके ने वैसे ही कहा, नहीं ये शादी तो असली है, पर जैसे ही सुहा की पढ़ाई खत्म होगी हम डिवोर्स ले लेंगे, ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बस। उसकी बात सुनकर सबको एक और झटका लगा था। एके सिर्फ सुहा की पढ़ाई के लिए उससे शादी कर रहा था, ये बात किसी से हजम नहीं हो रही थी, पर कोई कुछ भी नहीं बोला। एके ने वैसे ही कहा, तैयारी करो, शादी कल ही होगी और सुबह ही होगी, मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए। इतना बोध उठकर बाहर जाने लगा तो आरव बोला, अब तुम कहाँ जा रहे हो? क ने वैसे ही कहा, काम है थोड़ा, और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही सोनिया ने वापस से सुहा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम चलो मेरे साथ, चलो। भले शादी कैसे भी हो रही है, अच्छे से होनी चाहिए। तुम्हें पूरा टिप टॉप दिखना है, क्योंकि शादी तुम्हारी है, चलो मेरे साथ। और वो जबरदस्ती सुहा को अपने साथ लेकर चली गई। क्या चल रहा है क के दिमाग में? क्यों करना चाहता है वो सुहा से शादी? क्या इसके पीछे भी है उसका कोई मकसद? जाने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड माफिया लवर। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।